10वें श्लोक तक। वैसे 6ठे तक ही होता है क्योंकि 7वें में समर्पण कर देते हैं, पर 10 गिना जाता है, वहाँ भी कंटिन्यू होगा। तो आइए इसमें अध्ययन करें। कल हमने कुछ क्वेश्चंस देखे कमेंट में, तो सोचा पहले उसको एड्रेस कर दूं फिर आगे जाऊं, क्योंकि कई बार लोगों के क्वेश्चंस होते हैं और आंसर न किए जाएं तो फिर उनके दिमाग में वही चलते रहता है। तो एक ने पूछा व्हाट वर द अदर वॉरियर्स डूइंग ड्यूरिंग भगवद गीता। एक व्यक्ति ने कमेंट में नहीं पूछा, मुझे अलग से व्हाट्सएप करके पूछा। आप गैट के नंबर के व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा व्हाट आर अदर वॉरियर्स डूइंग ड्यूरिंग भगवद गीता। जब भगवद गीता भगवान कह रहे थे, कृष्ण और अर्जुन में संवाद चल रहा था, तो ये बाकी वॉरियर्स क्या कर रहे थे, क्यों, क्या उन्हें वो डिवाइन नॉलेज मिला कि नहीं मिला। तो पूरा महाभारत उतना एरिया पढ़ने के बाद ऐसा कोई वर्णन तो आता नहीं खास करके कि किसने सुना किसने नहीं सुना, पर मैंने एक टीकाकार को सुना है, वो कह रहे थे कि भीष्म सुन रहे थे। अब उनका रेफरेंस क्या है मैं नहीं जानता, पर वो कह रहे थे कि भीष्म सुन रहे थे। दुर्योधन डिसइंटरेस्टेड था क्योंकि वो अपने इसमें लगा हुआ था पूरा। तो भीष्म ने कहा भी दुर्योधन की, तो ट्राई टू हियर, सुनो, पर दुर्योधन तो वैसे ही इंटरेस्टेड नहीं था। और धृतराष्ट्र ने सुना क्योंकि संजय ने बताया। तो ऐसा कोई वर्णन आउटराइट नहीं आता कि वहाँ बाकी लोग क्यों नहीं सुने। वो एक्चुअली आप और हमने एनरोल किया है ना। तभी के लोगों ने एनरोल नहीं किया था। ऐसा कोई वर्णन आता नहीं, मैंने ट्राई किया स्टडी करने का। प्रोसेस ऑफ सोल कमिंग डाउन। किसी ने पूछा कि प्रभु जी ये जो शायद मैंने वो जो बताया था ना 5 ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म, तो कोई ये पूछ रहे हैं कि प्रभु जी जो जीव है वो आता कैसे है नीचे, उसका प्रोसेस क्या है। तो देखिए ये दूसरे अध्याय का जब हम 12 से 30 श्लोक लेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि आत्मा ये है क्या, ठीक है। तब आपको एक अलग एंगल, अलग फ्रेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आएगा। ये कोई टेक्निकल प्रोसेस नहीं कि आम था ऊपर से न्यूटन की तरह, वो एप्पल वो गिरा, और साइंटिस्ट कहते हैं कि वो एप्पल गिरा भी नहीं था, वो ऐसे उल्लू बना दिया था। एक्चुअली वैदिक रूल था जो उन्होंने अपने नाम पे डालने के लिए एप्पल को गिरा दिया। तो जो कुछ गिरता है हम उसको समझते हैं हाँ ऊपर से कुछ गिरा। अरे ऊपर क्या है नीचे क्या है, जब आप कॉस्मोलॉजी पढ़ो तो आपको ऐसी बत्ती गुल हो जाएगा, है ना। कल एक प्रोफेसर थे MSc के, उन्होंने मुझे मैसेज डाला कि प्रभु जी मैं रिसर्च कर रहा हूँ रेड लाइट इफेक्ट पे, जिससे हम पता कर सकते हैं कि ब्रह्मांड कब क्रिएट हुआ था। तो मैंने बोला भैया महाविष्णु जब छोड़ते हैं ना तो एक एक ब्रह्मांड जो होता है उसका कवरिंग 10⁻15 माइल्स, 4 × 10⁻15 माइल्स का लास्ट कवरिंग होता है। अंदर का 10⁻14, उसके अंदर का ऐसा लास्ट कर देते 10⁻9 तक का होता है। अब इतना बड़ा शेल, उसके अंदर एक छोटा सा एरिया, उसके अंदर भी जो ल्यूमिनरीज होते हैं यानी ध्रुव तारा से लेकर नीचे वाले पार्ट, वो 3.9 मिलियन योजन है। तो आप कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, इतना बड़ा शेल से आप कुछ अंदाज नहीं लगा सकते। तो हम क्या कभी कभी सोचते हैं ये मॉडर्न साइंस हम उसको समझेंगे। अरे नहीं भैया, वैदिक साइंस से आप मॉडर्न साइंस समझ सकते हैं, मॉडर्न साइंस से वैदिक साइंस नहीं समझ सकते। इसलिए ये प्रोसेस जो है वो प्रोसेस नहीं, आपको हमारा प्रोसेस समझना होगा तब वो आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप इसी प्रोसेस में, अच्छा तो फिर क्या वो पहले क्या गिरा बाद में क्या, पहले क्या बाद में क्या, काल में आता है। आपने देखा नहीं, काल खुद एक प्लेयर है, काल खुद एक एलिमेंट है, वो भी तो खेल खेल रहा है। एनीवेज तभी समझेंगे, अभी हरी भरी में मत रहिए। कोई तो पूछ रहा था कि सेकंड पॉइंट मैंने लिखा था ना जो गीता का एंड स्टार्टिंग में, तो बोले सेकंड पॉइंट प्लीज समझाइए। तो सेकंड पॉइंट में मैंने संजय के बारे में लिखा था कि जो गीता है वो 10वें अध्याय 10वें दिन जब युद्ध हो चुका था, भीष्मदेव गिरे हुए थे, तब उन्होंने वो धृतराष्ट्र को आके सुनाया था। चौथा क्वेश्चन था व्हाई धृतराष्ट्र चोज टू हियर फ्रॉम संजय व्हेन व्यास गेव अपॉर्चुनिटी टू हियर। व्यासदेव ने जब धृतराष्ट्र को चांस दे ही दिया था तो क्यों उसने संजय से सुना। तो बेसिकली इसका सिंपल आंसर है, जब मालूम होता है ना कि हम हारने वाले हैं, जैसे क्रिकेट मैच भी होता है, आपको एक सिंपल एग्जांपल होता है, क्रिकेट मैच होता है इंडिया, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, और नो आप जस्ट बीच में आए हो, आपको एग्जैक्ट स्कोर पता नहीं, लेकिन आपने हल्का सा आपको डाउट है कि आपका टीम इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप खुद खोल के देखने जाते बोलते तुम बताओ यार, पता तो एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो हारने वाला मैच है तो ठीक है छोटे बता के छोड़ दो, क्योंकि कोई भी अपना दुख जो है ना सुनना नहीं चाहता। जैसे कभी कभी हम कोई सेवा देते किसी को कि ये करके आओ और पता चला वो काम नहीं हुआ है, तो वो आके जब पूरा डिटेल बताते बेटा तो छोड़ो एग्जैक्टली बताओ लास्ट में क्या हुआ, तो बोलते हैं देखो ये हुआ ठीक। और जब वो हो जाता है काम तो क्या क्या हुआ प्रभु जी, फिर मैं वहां गया, उस ऑफिसर ने ये साइन मार के थे, फिर मैं उस टेबल पे गया, अच्छा फिर क्या हुआ, वाह वाह क्यों काम हो गया। जब काम नहीं हो रहा है तो क्यों सुनेंगे। तो धृतराष्ट्र जानता था पहले से अंदर से, क्योंकि व्यासदेव ने पहले ही कह दिया था कि तुम्हारे 100 बच्चे मारे जाएंगे।
जिसको ऑलरेडी ये न्यूज मालूम है और व्यास पे भरोसा है, लेकिन अंदर से आसक्ति ऐसी चीज है वो जाती नहीं। व्यक्ति आशा छोड़ता ही नहीं, आशा पाश शतेर बद्धा, आशा के पाश में फंसा हुआ है आदमी, वो हमेशा ही सोचता नहीं। फिर आता है क्वेश्चन कि हाँ, कुछ लोगों ने बोला कि आप यूट्यूब पे अपलोड करिए। ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे सारे लेक्चर्स अभी तक के अपलोड हो चुके हैं। भक्ति वेदांत विद्या भवन हमारा चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो नोटिफिकेशंस भी आएंगे, और आप उधर लेक्चर सारे सुन भी सकते हैं, सीक्वेंस वाइज, टाइटल वाइज सब दिया हुआ है। कैन वी ऑल कॉल लक्ष्मणा गुड़ाकेश? ये ना उर्धनकारी क्वेश्चंस लोगों को आते रहते हैं शांति से कोई बैठना नहीं चाहता। ठीक है भैया, हमने अर्जुन गुड़ाकेश कैसे ये समझाया, अब इमीडिएटली अब वो भी गुड़ाकेश था तो ये भी गुड़ाकेश था, तो ये करने की जरूरत नहीं है। फिर भी लक्ष्मणा गुड़ाकेश, लक्ष्मणा, ये लक्ष्मणा का बात नहीं कर रहे, लक्ष्मण का बात करें जो राम जी के भाई हैं, तो उनको गुड़ाकेश बोलने की जरूरत नहीं है, उनसे ही निद्रा उत्पन्न होती है वो आदि गुरु हैं, वो स्वयं बलराम जी हैं। इज द फर्स्ट एक्सपांशन ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, वो चतुर्व्यूह में भी इज द फर्स्ट एक्सपांशन, तो इनको जीव से कंपेयर करने का सवाल ही नहीं आता है। ही इज द सोर्स ऑफ ऑल दोज दैट क्वालिटीज वी सी हियर। जो गुण हम इस संसार में देखते हैं वो उन्हीं से आते ही हैं, तो कृपया करके भगवान को उस लेवल पे मत लाइए। संजय ने क्या सुकृत किया कि उसे ये सब मिला? किसी ने पूछा कि ऐसा क्या ऐसा कि कर दिया था संजय ने कि उसे ये मौका मिला ये सब करने का? तो संजय का सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन था कि वो व्यास के सबसे लॉयल डिसाइपल थे, इसलिए व्यास ने उनको वो एम्पावर किया। कोई भी डिसाइपल अगर अपने गुरु का प्रामाणिकता से सेवा करता है, कोई भी प्रजा अपने राजा की आज्ञा का ईमानदार से पालन करता है, कोई भी पत्नी अपने पति की आज्ञा का पालन करता है, कोई भी बच्चा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, कोई भी शिष्य अपने गुरु का पालन करता है, तो उसे स्वाभाविक रूप से वो सारी जो शक्तियां हैं उसमें आ जाती हैं। ब्रह्मा जी भागवतम में कहते हैं, तत्तेनुकंपा सुषमीक्ष मानो भुजान एवात्म कृतम विपाकम। वो कहते हैं कि अगर कोई भगवान की भक्ति करता है और पूरे हृदय से करता है, तो जो भी सदाय भाग जो भी भगवान का है वो सब उसका हो जाता है बाय डिफॉल्ट। वो बाय डिफॉल्ट उसका सारा प्रॉपर्टी भगवान का उसका हो जाता है। प्रॉपर्टी लेने के लिए नहीं करने भक्ति, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट है। तो जैसे गुरु को शिष्य प्रसन्न कर देगा तो शिष्य जाते जाते उसको सब एम्पावर करके जाएगा। या अगर बेटा पिता की अच्छे सेवा कर रहा है तो पिताजी दिल खोल के तिजोरी का चाबी देंगे, नहीं तो उसको उल्लू बनाते रहेंगे। देखेगा काम का आदमी नहीं है, झूठ बोलता है और गड़बड़ करता है तो नहीं देंगे। तो ये फर्क है। अगर पिताजी भी अच्छे हैं तो, नहीं तो आजकल के पिताजी बैठ के बेटा तू भी एक पैग ले, मैं भी एक पैग लेंगे, मम्मी को भी बुला लो, उनको थोड़ा और कम पैग में दे देंगे, है ना। तो सब पैग लेके है ना अपना लेग तोड़वाने नरक में जाएंगे तो संजय का लॉयल्टी उनको क्वालिफिकेशन था। कृष्ण ने वचन कब दिया भीष्म को? अच्छा, ये महाभारत के सारे क्वेश्चन महाभारत वाले लेक्चर में पूछेगा मुझे जितना गीता के लिए देना था मैंने दे दिया। तो कृष्ण ने भीष्म को भी वचन नहीं दिया था, जो कल मैंने समझाया था ना कि कृष्ण ने भीष्म के वचन को रखने के लिए किया। नहीं, जो ही आप भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति करते हैं, तो मैंने आपको समझाया था ऋषिकेश यानी आपकी इंद्रियों को जानने वाले। तो भगवान देखते हैं कि जब आप पूर्ण समर्पित हैं तो वो आपका कंट्रोल ले लेते हैं, आपकी इच्छा को भी पूरा करने के लिए वो, क्योंकि आपकी इच्छा भगवान की इच्छा के अनुरूप हो गई है, तो फिर वो आपको मदद करते हैं। ये आपको ईशोपनिषद में भी पढ़ाया जाएगा, एकत्वम अनुपश्यतः, कि वो आपको सारा वो जो 2-3 श्लोक से उसमें आएगा, वो अलग क्लास है, वो आप सुन सकते हैं। तो हमारी इच्छा भगवान की इच्छा से जब जुड़ जाती है तब हम शुद्ध भक्त कहलाते हैं। हमारी थोड़ी भी अलग इच्छा है, भौतिक इच्छा है, तो फिर वो मिश्र हो जाता है, मिक्स। तो ये बेसिकली भीष्म ऑलरेडी शुद्ध भक्त थे, तो भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं। हरे कृष्णा। आज हम लोग 3rd फेज में हैं, जो श्लोक नंबर 1 पहले अध्याय का श्लोक नंबर 28 से लेके 46 जो है 28 to 46, ये जो है अर्जुन के डाउट्स, अर्जुन की जो शंकाएं हैं वो यहाँ पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सबको ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट में वो मिला होगा एक मेरा फाइल, ठीक है। और जिनको नहीं मिला है तो प्लीज़ कमेंट में अगर वो उसका पिक है किसी को तो आप डाल सकते हैं। आप लोग में से कोई कमेंट में आपको पिक आ जाएगा, जो रजिस्टर नहीं किए हैं और सुन रहे हैं तो कृपया करके आप वो अंदर रख सकते हैं। अर्जुना के डाउट्स एंड 5 रीजंस, 5 कारण कि अर्जुन ने युद्ध क्यों नहीं किया, ठीक है। तो हिंदी में चाहे तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, मैं हिंदी में लिखता हूँ ताकि इंग्लिश आप मैं बोल देता हूँ, जो इंग्लिश है वो इंग्लिश, यू कैन नोट डाउन इंग्लिश।
तो फर्स्ट रीजन इज कंपैशन, दया। पहला कारण क्या था? अर्जुन को क्या आ गया? दया। दया। दूसरा कारण क्या था? भोग। अब आप बोलोगे नहीं प्रभु तो त्यागी था। नहीं, माया रूप में उधर वो जो उसका सिचुएशन था, वो जो भाषा बोल रहा था वो एक भोगी की भाषा है कि मैं कैसे क्या राज्य का आनंद ले पाऊंगा जब मेरे ही लोग स्वजन्म आहवे, वो जो आ जाएंगे ही मर जाएंगे। किम नो राज्य न गोविंद किम भोगे रे जीविते नवा। भोग की बात तो खुद कर रहा है। दूसरा कारण क्या है? भोग। तीसरा कारण पाप। पाप का डर था ये भैया ये पाप कौन लेगा अपने आप पे। देखिए आप जो भी काम करते हैं तो उसका पाप और पुण्य का फल आपको अपने आप लग जाता है। आपने किसी को पानी पिलाया मदद को तो पुण्य हो गया, आपने उसका पानी छीन लिया तो पाप हो गया। अब बोलो नहीं भगवान ने मुझे पावर दिए, तो कोई बात नहीं बेटा, तो पावर बाद में भगवान छीन लेंगे। चौथा कारण सामाजिक। सामाजिक का जी पड़ जाएगा बाद में जो भी है इस पर से लिखिए। अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो तो आप अपने आप पे ही सुधार सकते हैं। अनिर्णित। और पांचवा कारण था वो अनिर्णित थे। अनिर्णित यानी उनको निर्णय लेने में कठिनाई हुई। ये कहां पता चलता है? ये श्लोक, दया का श्लोक जो है आपको 1:28-29। भोग का श्लोक है पहला देगा 30 से 35। पाप का श्लोक है 1:36। सामाजिक का श्लोक 1:37 से 46। और अनिर्णित है 2.1 से 2. ऑलमोस्ट 7 या 10 भी लिख सकते हैं 7। इसका जवाब भगवान ने कहां दिया है? आंसर तो पूरा गीता है परंतु स्पेसिफिक उधर से चालू किया है। तो पहले का जवाब भगवान ने दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक में किया है। दया, असली में दया क्या है और क्या नहीं है, इसकी व्याख्या भगवान ने अर्जुन को यहां समझाई है। और 2.32 और 37 में भोग असली में क्या है? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम। भोग करोगे तो चेतना अपहृत हो जाएगी। और पाप का व्याख्या उन्होंने दूसरे अध्याय का 21, 21, 33 और 38 में किया है। ये इसका और इसका जो है 2.38 में जब वो कर्मकांड समझाते हैं तभी इसका जवाब देते। सामाजिक स्ट्रक्चर होता क्या है वो बताया है, कर्तव्य किसके क्या होते हैं, और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दूसरे अध्याय का ये उसका ब्रेकअप है। ये कृपया करके आप लिख लीजिए। ये रीजंस इसलिए लिखेंगे क्योंकि अभी हम ये और यहाँ तक आज पहुँचने का प्रयास करेंगे और ये कल से चालू होगा दूसरा अध्याय। तो हमारे पास टाइम कम भी है और इसको हमें ख़त्म भी करना है। तो आइए 28वां श्लोक लेते हैं, 28 और 29, लेकिन 28 चालू करेंगे। तो कल मैंने आपको बताया अर्जुन का माइंडसेट समझिए। अर्जुन का माइंडसेट समझिए कि अर्जुन जो है वो दुविधा में है, क्योंकि जब आप आशा किससे करें ये सवाल आ जाता है। हाँ, जैसे मैंने कल आपको नट सम्राट का भी डायलॉग बताया ना, जगाव की मरा वहा एक प्रश्न है, अरे जीव की मरू। आप सबको मालूम होगा जूलियस सीजर, एक्चुअली उसका वो प्ले है। तो जूलियस सीजर एक राजा था, वो रोम का राजा था। और जूलियस सीजर एक्चुअली उसका अपना घर बार था, लेकिन होता है ना वो इजिप्ट की एक रानी थी क्लियोपैट्रा। बहुत सुंदर थी दिखने में, आईने में हर एक को अपने आप को लोग सुंदर ही समझते हैं, लेकिन वो शायद बहुत सुंदर थी, लोग ज़्यादा ही फिदा थे उसके ऊपर। लेकिन उसका कोई था नहीं माँ बाप, तो वो रानी थी। तो अपने आप को बचाने के लिए क्या करती थी, कभी इससे दोस्ती, कभी मार्क एंटनी से दोस्ती। तो ऐसा वो अपना सत्ता बना के रखती थी। हर कोई अपने सत्ता बनाने के लिए इधर उधर नाचता है। तो क्लियोपैट्रा ने जूलियस सीजर से अपना रिलेशन रखा और जूलियस सीजर प्रोटेक्शन देता था और इजिप्ट का उसका रानी बना के रखा था। अब जूलियस सीजर का जो बेटा था, तो वो बेटा माना वो बेटा समझ लीजिए, ब्रूटस, जो उनको बेटे के समान रखता था। तो
एक बार उसने कुछ गलती किया और जूलियस सीजर ने डांटा था, और इसने क्या किया, ब्रूटस ने थोड़ा नफरत फैला दिया। उसके 45 वो थे जो मिनिस्टर्स होते हैं ना काउंसिल में राजा के, राजा अपने आप से डिसीजन नहीं लेता है, अपने आप से डिसीजन लेने वाला राजा अनार्क कहलाता है, और मंत्रियों का सुनने वाला मोनार्क कहलाता है। तो मोनार्की है, एनार्की इज नॉट मोनार्की, एनार्की टोटली अलग है, वो तो और डेंजरस है, डेमोक्रेसी भी डेंजरस है। एनार्की सटक गया राजा का तो कुछ भी कर देगा। तो जो जितने भी मंत्री थे, इन मंत्री लोगों को कान भर दिया, और ऑलरेडी कुछ जूलियस सीजर कुछ चीज़ों में कड़ाई पालन करता था, तो उसके खिलाफ ये सब एक हो गया। जूलियस सीजर को पता नहीं था, और जूलियस सीजर जब भी मंत्रालय में जाता था तो अपना तलवार ऐसा नहीं कि हमेशा कैरी करता था, साइड में रख के आराम से बैठ के सुनता था। तो उसको एक दो लोगों ने वार्न किया था कि तुम्हारे साथ कुछ हो सकता है। जो उसके 2-3 लॉयल लोग थे, इन्होंने बोल नहीं पाए, क्योंकि उनको लगा कि जब सत्ता पलट जाएगा और इसको इन्होंने मारी दे तो हमें भी मार देंगे, इसलिए उन्होंने इंडिकेट किया। इसलिए इंटेलिजेंस इंडिकेट करती है, डायरेक्ट आके नहीं बोलती। वैसे बॉम्बे में जो अटैक हुआ था ताज पे, तो ऑलरेडी इंटेलिजेंस ने बता दिया था पुलिस को, लेकिन वो बोलती है कि जब पुलिस ही उसमें कुछ एक्शन नहीं लेगी तो कैसे होगा। तो क्या होता है कि उन्होंने इन्फॉर्म तो कर दिया, लेकिन जूलियस सीजर वहाँ पहुँच गया, और वो गया और बात कर रहा है। तो एक नज़दीक आया कुछ बात करने के लिए, 2 आए कुछ बात करते ना करने। अब 45 लोगों ने छुरा निकाला। अब जूलियस सीजर कौन है सुनिए। जूलियस सीजर के सामने कोई नहीं टिकता था, कोई नहीं टिकता था, इतना पावरफुल वो वॉरियर था, और रिलीजियसली भी वो सबको हैंडल करता था। ये को जून जुलाई आता है ना कैलेंडर में, ये इसी महात्मा का काम है। जूलियस सीजर के नाम से घुस गया सब। तो ठीक है, जो भी है, तो ये जूलियस सीजर तो बहुत पावरफुल आदमी था। लेकिन देखो ये सिचुएशन क्या है, लाइफ का सिचुएशन क्या है। वो राजा किसके लिए है? प्रजा के लिए है, इन्हीं लोगों के लिए है। और यही 45 लोगों ने वो खंजर लेके खचाखच भोंक दिया उसको। और ये लोग तो वैसे आउटराइट क्षत्रिय थे नहीं, एक सलाहकार लोग थे, लेकिन इन्होंने भी मार दिया, यहां से भोंक दिया, वहां से भोंक दिया। इतना होने के बाद भी वो लड़ सकता है, क्योंकि वो क्षत्रिय था, उठा लेता और मार देता, तो सबको मार के अपना वापिस बच जाता था। तो क्वेश्चन था कि जब मेरे ही लोग मुझे मार रहे हैं तो मैं जीऊं किसके लिए, जगाव की मराव? हाँ, एक ही प्रश्न, ये एक ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इज टू बी और नॉट टू बी, एग्जिस्ट करूं कि मर जाऊं। उतने में जब वो फिर भी नहीं मरा तो ब्रूटस खुद आया और उसने चाकू से खचाखच अपने बाप को मारा। तब जूलियस सीजर बोलता है, यू टू ब्रूटस, तू भी? अब खत्म हो गया ना, अब किसके लिए जीऊं? जिए तो जिए कैसे, अब कैसे जिए, कोई ही नहीं। तो ये क्वेश्चन आता है जीवन में कि जिसके लिए आप कर रहे हो, लास्ट में वही पत्ता पलट देता है। और यही हो गया अर्जुन के साथ। जिन भाइयों को मैंने अपना समझ रहा हूं वो मेरे लड़ने आ चुके हैं, लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा, मैं ये पाप नहीं करूंगा, मुझे भी बहुत धैर्य है, इनको जीत जाने दो। अरे वो लास्ट में तो अर्जुन इतना तक बोल देता है, अरे वो दुर्योधन मुझे मार के और रोंद के भी चले जाए तो मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये क्या स्टेटस आ गया उसका, पक्का महात्मा गांधी का फिलॉसफी घुस गया था, वो भी कृष्ण के सामने। अब कृष्ण छोड़ने वाले हैं इसको। सोचो, नॉर्मल आदमी गुस्सा होता है तो कैसा सटकता है, कृष्ण क्या सटके होंगे। और इस सेशन में ऐसा कहते हैं कि भगवान से वैसा देख रहे थे। तो मूर्ख नहीं बोलता है, छोटा बच्चा नहीं कुछ बोलता है, ऐसा हो गया, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। भगवान बोलते मूर्ख। दूसरा देवे चालू करेंगे, क्लेब्यम मांस मगमा पार्था, छक्का है तू है भाई। गुरु शिष्य का बात, अभी तक तो दोस्त थे ना, तो दोस्त में वो बोल दिया छक्का। बाद में जब शिष्य बन जाते हैं तो फिर डिसेंटली क्लास देते हैं। किसी ने बोला, प्रभु जी फोन पे आपसे बात किया तो ऐसे नहीं लगा कि आप ही हैं। मैंने बोला, तभी तो मेरा डिसाइपल थोड़ी था, तभी तू भी तो फ्रेंडली बात किया, तो मैं फ्रेंडली बात किया। रेसिप्रोकेशन है। तो भगवान तब तक जब डिसाइपल बन जाता है तो फिर उसको अच्छे से समझता है, फिलॉसफी ऐसा होता है, इसलिए कर्म ऐसा करो, सब बता रहे हैं। तुम जो सोच रहे हो, तो अभी पूरा 18 अध्याय है क्या, इसी का ऑपरेशन है, चीरफाड़, इसी का चीरफाड़ होगा। ये इसी के बहुत बहुत एंगल आते हैं। दया के अलग अलग कंसेप्ट हैं, उसका सोल्यूशन होगा। भोग के अलग अलग कंसेप्ट हैं, ये सब भगवान जवाब देने वाले, एक एक करके सब समझाएंगे क्या सही था क्या गलत था, तुम्हारी सोच कहां गलत थी। तो युद्ध करके भी नहीं करना कैसे होता है, मतलब तुम्हें नहीं भी करना है, क्यों नहीं करना है, दया है, लेकिन युद्ध करना जरूरी भी है, तो युद्ध करके भी नहीं करेंगे, कैसे होगा वो बताएंगे भगवान। एक्शन इन इनएक्शन, इनएक्शन इन एक्शन, एक्शन करते हुए इनएक्शन। मैंने आपका गला दबाया लेकिन आपको नहीं मारा, ऐसा होगा क्या? होगा।
कि जब मैं किसी और के आदेश पे करूंगा तो मैंने आपको नहीं मारा। पोस्टमैन ने आपको पोस्ट दिया तो उसने आपको पोस्ट दिया क्या? दिया भी और नहीं भी। क्यों दिया? क्योंकि उसने दिया हाथ से। और नहीं दिया क्यों? अरे कहीं और से आए तब ना हो दिया। खुद तो कहीं कुछ बना के लाके नहीं, हलवा तो गाजर का हलवा तो बना के नहीं घर से हो। तो भगवान के आदेश पे काम करना जीवन का मकसद है। ये पूरा भगवान क्लियर करते जाएंगे पूरे 18 अध्याय में। हम सबका जितना भी कंसेप्ट है ना दिमाग में उठा के पटके, हमारा कंसेप्ट इसी के बीच में आता है। हम सब लोगों का, कल किसी ने कमेंट में लिखा प्रभु जी हमारी अवस्था भी अर्जुन की तरह ही है। इसलिए हमारे सभी आचार्यों ने पहले अध्याय पे कोई कमेंट्री नहीं लिखा है, ज्यादा थोड़ा थोड़ा लिखा है, 2-2 लाइन। प्रभुपाद जी ने इतने बड़े बड़े कमेंट्री लिखे हैं। क्यों? क्योंकि जानते थे इस लाइफ में, और ये वाला तो और भी प्रैक्टिकल, अभी सामाजिक समस्याएं आ रही हैं, ये पहले नहीं थी। तो पहले के आचार्य इस पे कुछ कमेंट्री नहीं लिखते, अभी यही चल रहा है। तो प्रभुपाद जी ने उस पर लिखा है, तो आप समझ ही रहे कि मैं किधर एलाबोरेट करूंगा। तो दया, उनको दया आ गया। तो दया कहां सही है कहां गलत है भगवान बताएंगे। भोग, कि मैं कैसे इनको वो कर पाऊंगा, इनको मार ही दिया तो फिर मेरा क्या फायदा है भोग करके। अब मैंने इस क्लास में सबको मार ही दिया, फिर मेरा अगला क्लास दे क्या फायदा है ना। उसको छोड़, वही है तो उठाओ, बाकी को नहीं। तो भोग है। फिर पाप का डर था, सामाजिक समस्याओं का डर और अनिर्णितता उन्होंने प्रदर्शित किया। बाहर जाकर फोन करो। हाँ? नहीं, एक मिनट। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग 28वें श्लोक में जाएंगे। आपको बैकग्राउंड बता दिया, तो आप समझिए भी अर्जुन की अवस्था क्या है। अब अर्जुन उस अवस्था से और गिरते 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 जाएगा। ठीक है। अर्जुनोवाच द्वेष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा चीज आपको देखने को मिलेगा कि पहले अध्याय के 27वें श्लोक में, यहाँ लिखता हूं, पहले अध्याय के 27वें श्लोक में हमने देखा कृपया परयाविष्टो, कि उनका हृदय से दया आ रहा था। मतलब अर्जुन का जो दया यहाँ पे था वो कहा गया कि वो आध्यात्मिक दया था। और 1:28 से अब जो वो कह रहे हैं, ये दया जो है अब कहीं कहीं आपको मिश्रित मिलेगा। उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। तो ये श्लोक में तात्पर्य थोड़ा देखते हैं। तो प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि वो तो ट्रांसलेशन में भी है कि, अच्छा इसका ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा ना हमने। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो वो कह रहे हैं कि अब इनके दो चीजें हो रहे हैं, लिम्स आर क्विवरिंग, यानी जो थरथराट होता है ना, ऐसा लाइक आप कुछ गलत करने जा रहे हो तो क्या होता है, थरथरा रहा है। एंड माउथ ड्राइंग अप, मुंह सूख रहा है। ये दो चीजें बताई हैं। फिर प्रभुपाद जी एक चीज बताते हैं कि जो अभक्त है इसमें कितने भी अच्छे गुण हो, लेकिन लास्ट में उन सभी गुणों का कीमत कितना है, बहुत छोटा है, कुछ वैल्यूबल नहीं है ज्यादा जीवन में। समझो आपको बहुत ज्यादा गणित आता ही है, लैम्बडा थीटा ये वो, क्या कर लीजिएगा जीवन में उसका, क्या करिएगा बताइए, कुछ नहीं। आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, न्यूरो सर्जन है, ये है वो है, कोरोना धर ही लिया तो क्या करिएगा, लाइव वीडियो में ही चला जा रहा है आदमी। तो काल के सामने आप क्या है, कुछ नहीं। तो हमारे जितने भी उपलब्धियां हैं, अच्छा गाना आता है, क्या हो गया उसे। एक बार तुकाराम महाराज इंद्रायणी नदी पार कर रहे थे, महाराष्ट्र में देहू में जहां रहते थे उधर इंद्रायणी नदी है।
तो इंद्रायणी नदी को पार करना था, तो किनारे खड़े थे। तो एक योगी को मालूम था कि बहुत बड़ा महात्मा कहलाता है, तो थोड़ा उसको जलन हुआ, तो उसका सिद्धि था पानी में चलने का। तो पानी में चल के दिखाए तुकाराम महाराज के सामने कि तुम्हें पानी में चलना नहीं आता है, मुझे आता है। तुकाराम महाराज जो 25 पैसा दिए बोट वाले को, पार कर दिए, और उसको बोले तुम्हारी सिद्धि का कीमत कितना है? 1.5 पैसा है। तो हमारे पास जितनी उपलब्धियां ये कोई वैल्यूएबल नहीं है। और वो कहते हैं, प्रभुपाद जी समझाते हो, श्लोक है भागवत का, वो कहते हैं कि अगर हमारे पास भगवान की भक्ति है, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, तो अगर अब भगवान की भक्ति है तो क्या होगा? अपने आप सारे देवों के गुण हम में आ जाएंगे। तो वो श्लोक है भागवतम का 5:18-12, आप नोट डाउन कर सकते चाहता हूँ। 5:18-12 प्रभुपाद जी के परपोर्ट में भी है वो वर्ष। यस्यास्ति भक्ति भगवती यकिंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहि। क्योंकि अभक्त जो है वो मन के रथ पे भाग रहा है। मनोरथ यानी मन के रथ पे। अब मन कहाँ जाता है? अभी यहाँ है तो चांद पे चला जाएगा, अभी यहाँ बैठा है यूएस का वीजा देख के यूएस चला जाएगा। मन का अभी मन हुआ कुछ पाप भी करके आ जाएगा। तो मन के रथ पे बैठ के नहीं भागना है, हमको भगवान के रथ पे बैठ के भागना है। तो इसलिए वो कहते हैं यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन, अकिंचन भक्ति होनी चाहिए। तो अपने आप जो अच्छे गुण हैं देवताओं के, वो आप में अपने आप आने लगेंगे। कई बार कुछ दार्शनिक क्या करते हैं, वो अपने शिष्यों को बहुत टेंशन देते हैं, जब तक आप में अच्छे गुण नहीं आएंगे आप अच्छे भक्त नहीं कहलाएंगे। ये गलत है। आप पहले भक्ति का प्रोसेस अवलंबन करिए, अपने आप ये सारे गुण आप में आ जाएंगे। एक एक करके मुझे नम्र होना है, ऐसे हाँ मुझे नम्र होना है प्रभु जी हरे कृष्णा, तो उससे नहीं होगा। समझ रहे? जो आप नहीं है वो आप एक्टिंग करके बन के भक्ति नहीं ला सकते, लेकिन भक्ति करके ये सब अपने आप में आ सकता है। ठीक है? तो यहां पे वो अब यहाँ पे जो है ना, ये जो दया है पहला वाला ये आध्यात्मिक था। अब ये जो दया है वो मटीरियल कंपैशन की तरफ जा रहा है। ध्यान से देखो, ये कहां गया है? मटीरियल कंपैशन। अब आप बोलोगे लेकिन अभी तो ये था, अभी ये कैसे दर्शा रहा है? मैं आपको बताऊंगा, है ना? नहीं तो आप लोग भी कमेंट में लिख के बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ, 27 से 28 का ट्रांजिशन क्यों हो गया। चलिए 29वां लीजिए तो एक ही साथ उसका जवाब भी दे दूंगा आपको। वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संस्कृते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। अब ये क्या हो रहा है? सारे जो त्वचा जलने का काम, और एक्चुअली क्या होता है, अंदर से जो होता है वो बाहर होता है। जैसे अंदर में हृदय जलता है तो अपने आप बाहर एक अलग से जलने की फीलिंग आती है। आग लग गया ऐसा है, वो टेम्परेचर अलग होता है। वो अग्नि वाला, फायर वाला आग से ज्यादा समझिए कि वो एक मानसिक त्राण का आग होता है। कभी कभी आप समझो कोई आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपको द्वेष हो गया, समझो कोई रनिंग रेस में दूसरा अच्छा भाग रहा है तो अंदर से जलन आती है। या कोई स्पेशली माताओं में होता है, किसी ने और अच्छा साड़ी पहन लिया तो अंदर हो जाए करके बाहर निकलता है पूरा शरीर में। हाँ? या कभी कभी कोई लड़का है वो शादी में गया है किसी और दोस्त के, देखा यार मेरे बीवी से अच्छे भी उसको बीवी मिल गई, तो कर यार क्या है अंदर से जलता है, पूरा अंदर से जलन होता है। हाँ ब्रेकअप हो गया ना, मेरा भी नंबर था लेकिन नहीं। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आते हैं लाइफ में, तो जलन हो सकता है। लेकिन यहाँ अर्जुन का द्वेष वाला जलन नहीं था। यहाँ कौन सा था? वो आगे एक भयावह चीज सो देख रहे थे कि इतना बड़ा भयावह चीज हो जाएगा और उसका कारण कौन बनेगा? मैं ये नहीं लेना चाहता, ये भाव। अब गेम ये है कि जो भगवान करना चाहते उसमें आप क्या रोक लीजिएगा। भगवान अवतार लेते ही क्यों है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। जब दुष्कृतों का विनाश करने वो आई हैं तो होना ही है। तो जी क्लास में आप नोट्स बनाते हैं हाँ? तो माला और दोनों मत करिए, वो ध्यान ऐसे जाता है जैसे फिर माला वाला मूड आ जाता है, अरे कृष्ण मेरे को भी जब
तो अगर हो सके तो, है ना, एट ए टाइम एक चीज करिए। वैसे कई लोगों का सिद्धि भी होता है, दो मतलब कर देते हैं। तो हरे कृष्ण। तो ये जो ट्रांजिशन है ये इसलिए हुआ है, ये ट्रांजिशन इसलिए हुआ है क्योंकि भगवान चाहते थे कि अर्जुन भ्रम में रहे और उसके माध्यम से मैं सभी संसार को ये ज्ञान बता पाऊं, धर्म क्या है इसकी व्याख्या मैं कर पाऊं। मराठी में इसको बोलते हैं लेकी बोले सुने लागे। गांव में जब शादी होता है ना तो बहू आती है घर में, तो बहू आती है तो उसको डायरेक्ट नहीं बोला जाता। कुछ भी नहीं आती और खाना बनाती है और नमक कम हो या मिर्ची ज़्यादा हो जाए तो कभी उसको डायरेक्ट नहीं बोलते, क्योंकि भैया बहुत लंबे समय तक साथ में रहना है, आज का एक बात बोल के नहीं चलेगा। आजकल की मॉडर्न अम्माएं बोल देती हैं, लेकिन आजकल की मॉडर्न बहू भी तो जोमेटो से मंगाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले होता था कि नहीं बोलते थे किसी को। क्यों नहीं बोलते थे? क्योंकि वो ज़्यादा दिन रहना है साथ में। तो अब बोलना भी है, भाई गलती हुआ है ना, नमक ज़्यादा हो गया है, कम है तो, या तड़का गलत लग गया है तो बताना होता है, उसका काम है सिखाना सास का। तो अच्छा नहीं भी सिखाएगी तो अंदर से उसको लगता है कि मैं ही टीचर हूँ, तो वो भी एक अलग चीज़ है। अब सिखाएगी, जोर से डांटेगी तो प्रॉब्लम है, नहीं बोलेगी तो प्रॉब्लम है, तो क्या करती है वो बीच में एक को रख देती है। किसको? अपनी बेटी को। तो मराठी में बोलते हैं लेकी, लेक मतलब पोरगी, अपनी बेटी। लेकी बोले सुने लगे, सुन यानी बहू। तो बेटी को बोलते हैं अरे बेटी, अरे कम से कम इसमें खीर में थोड़ा काजू किशमिश डाल देते तो और टेस्टी नहीं हो जाता? ओ होगा तुम्हारे ससुराल में नहीं डालते होंगे, इसको बोल रही है। मतलब वो क्या कह रही है उसको कि तुम्हारे मैके में नहीं डालते होंगे। अच्छा वो अंदर से सुन रही है, अंदर से तो जानती कि मैंने बनाया है, वो जानती भी है माँ जी, लेकिन मुझे डायरेक्ट नहीं बोल रही, तो अंदर से अच्छा लगता है चलो मुझे डायरेक्ट अपमान नहीं किया, है ना। लेकिन उसको मालूम है कि अगली बार काजू बादाम डालना। तो भगवान क्या कर रहे हैं, ये जो जीव है ना नीचे वाले, ये सब अवस्था किसकी है? हमारी है, जीवों की है। अब हर जीव को तो जाके नहीं बोल सकते ए मूर्ख अशोचान अनवशोचस तुम, नहीं बोल सकते। तो उन्होंने क्या किया, अर्जुन को बोल दिया। हम लोग यहाँ बैठ के नोट्स बना रहे हैं, आहा हम कितने मूर्ख हैं। हमारी मूर्खता का ये आईना है, ये जो है ना गीता, ये क्या है? ये दर्पण है, आईना है। क्या है? आईना है। हमको नहीं सोचना चाहिए अरे अर्जुन ऐसे कैसे कर दिया। अरे अर्जुन नहीं किया बे, तू सोच रहा है। तुम जो जो सोच रहे हो ये दया हमें भी आता है कि नहीं आता है? आई फील सो कंपैशनेट यू नो। पेटा, पेटा है ना, क्या क्या है वो? क्या है उसका फुल फॉर्म? एनिमल्स, क्या ऑफ एनिमल्स, क्या कुछ तो है। प्राणियों को बचाने के लिए सरकार का एक वो है डिपार्टमेंट, पेटा। और भारत इतने गोहत्या हो रही है, इतना प्राणियों को मर रहे हैं, रोज बकरी कट रहे हैं, और पेटा वाले कहाँ हैं? पेटा वाला पैसा लेके पेट में भर रहे हैं। चाहे वो कमल का चिन्ह हो, कोई किसी को हाथ दे दे, कोई धनुष दे दे, घड़ी दे दे, हाँ कुछ भी दे दो, वो कुछ होने वाला नहीं है। पैसा यहाँ गटकेगा, मतलब वो बकरी का चारे का पैसा यहाँ जाता है, अब बकरी बेचारा यहाँ वहाँ भूखा घूम रहा है, किधर गया? एथिकल, क्या? पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। देखो ये गूगल का एक फायदा है, गुरुजी से आगे काम करता है। तो एथिकल ट्रीटमेंट टू एनिमल्स मतलब उनको आराम से काटो प्लीज। उनको एथिकल ट्रीटमेंट दो। जैसे कभी कभी इस्लाम में बोलते ना हम 2.5 बारी काटते हैं, कच्चे 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 तो खून निकलता है। अरे वाह, काटने कौन बोला? जीने दो भाई। हाँ हम लोग का नारा है सेव टाइगर्स, बाघों को बचाओ, कम हो रहे हैं। अरे मूर्खों जो है उनको तो जेल में डाल दिया, बाघिन को दूसरे जेल में डाल दिया। ये मिलेंगे नहीं तो तीसरा बाघ आएगा कहां से? उसके ऊपर इनके जो बकरियां और इनके जो प्राणी है तुम खाए जा रहे हो। अच्छा तुम्हारा खाना है तो ये कभी नहीं खाते। कभी देखा आपने बाघ बोला है मुझे हापूस आम चाहिए, मुझे केसरी आम चाहिए, नहीं प्लीज ऐसे बोले कभी? वो बेचारा अपने इंस्टिंक्ट के बाहर नहीं खाता है। प्राणियों को देखो, मनुष्य और प्राणी में क्या फर्क है? मनुष्य प्राणी जो है उसमें भी बुद्धि विवेक ये सब है, लेकिन वो अपने इंस्टिंक्ट से काम करता है। यानी अगर कुत्ते का एक नेक है तो वही करेगा, दूसरा एरिया नहीं ढूंढेगा। बाघ है तो वही करेगा, गाय है तो अपना ही करेगी। ये आदमी ही है जो हर चीज प्रयोग कर रहे थे, दारू भी पी लेगा, बोलते नहीं पच जाता है। अच्छा आपने कभी प्राणियों को आत्महत्या करते देखा है?
लाइक कुत्ता गया और एक कुत्ती को बोला आई लव यू, तो कुत्ती बोली मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। समझो, वो बोल भी दिया और कुत्तिया ने लात मारते तो चला जाएगा। हो सकता है थोड़ी देर दुखी बैठे, लेकिन आत्महत्या नहीं करेगा। आदमी ठुकरा के मेरा प्यार डिश, वो फैन को रस्सी लगा के, लेकिन फिर भी नहीं मरता है। भारत का आदमी तो बिल्कुल नहीं मरता है, क्योंकि रस्सी टूट जाता है, चाइनीज माल रहता है। रेलवे ट्रैक पे सोता है मरने के लिए, पता रेलवे जो है ट्रेन लेट है उसका मूड ऑफ हो गया। तो ये हमारी भारत का याद है सीन है फिलहाल। तो दया हम सबको भी है, लेकिन हमारा दया जो है ना पूरा अज्ञान भरा है। हम क्या सोचते हैं कि इसका जान बचाना ही दया है। अरे वो मरता ही नहीं है, और वो जो शरीर है वो आ रहा है जा रहा है, मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट, ये दूसरा अध्याय भगवान बताएंगे। तुम जो देख रहे हो कुछ और है, वो है कुछ और। पश्चन अपनी न पश्यति, आंख होते हुए भी आप नहीं देख पा रहे हो, आपका प्रॉब्लम है। भगवान बोले वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैं तुमको वो नजरिया दूंगा। आप समझ रहे, इसको दर्शन बोलते हैं। लो हम बोलते ना, अरे साधु महात्मा हमको कब दर्शन दीजिएगा। साधु को क्या देखना है, फटा हुआ कपड़ा रहता है उसका, चप्पल में 2 होल रहते हैं, बहुत ज्यादा उसके झोला में हाथ भी डालिएगा तो ज्यादा झोली माला मिलेगा, जो असली साधु है। बाकी का बैंक बैलेंस भी भरा रहता है। जो रियल साधु सिंपल है, खड़ा हो पहन रहा अपना घूम रहा है, ज्ञान बांटे जा रहा है। तो साधु का दर्शन मतलब साधु का मेकअप थोड़ी होता है, उसको देखने लायक चेहरा थोड़ी होता है, जटा फटा ऐसा कुछ अलग रहता है। साधु का दर्शन मांगते हैं, मतलब साधु आप इस दुनिया को कैसे देखते हैं हमें भी दिखाइए। हम गृहस्थ फंसे हुए हैं, हम अंधकार में हैं, आप जैसे दुनिया को देखते हैं ना वैसे हमको भी दिखाइए। इसलिए साधु प्रसन्न होता है। ये स्टोरी मैंने बहुत बार बोला, लेकिन हो सकता है कोर्स के लिए काम आए, बाद में से बता देता हूँ। जैसे अलेक्जेंडर का स्टोरी था, ये तो मैंने बताया ना बहुत बार। अलेक्जेंडर ने क्या किया, अलेक्जेंडर ने पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान तभी का तक्षशिला जो एरिया था वो जीत लिया था, और उसने बोला मुझे भारत पे कुछ करना है। तो ये बोले देख भाई, तू भारत को नहीं जीत सकता, क्योंकि मगध को जीतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तभी मगध कैपिटल था, दिल्ली नहीं था, है ना। फिर दिल्ली में ऐसे झाड़ू वाले लोग रहते, तो मगध में बोले तुम जाओ, मगध तुम कभी जीत नहीं पाओगे। मगध यानी पटना, पाटलिपुत्र। तो वो बोले क्यों नहीं जीत पाऊंगा, मैं अभी तक पूरा दुनिया जीत जाऊंगा, भारत बचाए फिर मैं सम्राट कहलाऊंगा। तो बोले आप नहीं जीत सकते, क्योंकि कैसा है, एक हाथी के नीचे 1000 घोड़े होते हैं, 1000 घोड़ों के नीचे हजारों पैदल होते हैं। तो बोले जितने उनके पैदल हैं, जितने हमारे पैदल है उतने उनके हाथी है। तो समझ रहे हो, तो नीचे क्या है आप समझ लो। और गंगा पार करना इतना आसान नहीं, बाकी सब उससे अलाइंड है द कंट्रीज। तो बोलते अरे नहीं मुझे तो मतलब जीतना ही है। तो बोले सुन, मगध बिहारी लोग होते हैं, पान खाकर छूट देंगे ना, उसी में बह जाएगा तक्षशिला। कार्ड अलेक्जेंडर वहां का काम नहीं था, इसको पान खिलाओ ठीक हो जाएगा, बम बम। पता लगा बिहारी उसको भांग वांग पिलाते, अलेक्जेंडर नाच रहा। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इंडिया को जीतना आसान नहीं है, आज तक इंडिया को कोई जीत नहीं पाया। भारत जिसकी हम बात कर रहे हैं, आर्यवर्त की बात कर रहे हैं, आप जीत ही नहीं सकते इसको। मैं एक मुस्लिम के साथ डिबेट किया था 3.5 घंटा, वो बोला नहीं हम भारत को कोई नहीं जीत सकता है। मालूम है क्यों नहीं जीत सकता, बताओ क्यों। यहां हर कोई ज्ञानी है, हर कोई ज्ञानी है। यहां खेती करने वाला भी जानता है हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, इसलिए यहां जीत नहीं सकते। यहां कोई भी लॉजिक मारिएगा तो बोलते क्या करिएगा, जीवन नश्वर है। बोलते क्या है यार, इसको कुछ ही बोलो। हाँ, वो लोग एडवर्टाइज दिखाते हैं, फेयर एंड लवली बिफोर आफ्टर। फिर भी हमारा फार्मर जाके और नदी का कुएं का पानी से मुंह धो के आ जाए, उसको मालूम है फेयर एंड लवली से कुछ होने वाला नहीं है। ये सिटी के मूर्ख लोग हैं जो खरीदने वाले हैं, ठीक है, यही हाल है। वो जानते हैं देह नश्वर है। और भारत में हर 10-10 पग पे नया भाषा, नया कल्चर आ जाता है। अब वही महाराष्ट्र में चले जाओ, मुंबई में जाओगे तो एक अलग मराठी, कोंकण में चले जाओगे अलग मराठी, तुना मनाना सांगितला। उधर पुणे में जाओ एकदम शुद्ध पुणेरी, काही काय बरं असं का। उसे नीचे जाओ घाट पे, सातारा करण, चलकी लगा भावा, चलकी फुटकी। तो आप इधर प्रीच करोगे तब तक उधर का नेटवर्क क्रॉस हो जाता है, उधर जाओगे तो इधर का क्रॉस हो जाएगा। ब्रिटिशर इसलिए तो परेशान थे। ब्रिटिशर महात्मा गांधी को ऐसे छोड़ के नहीं गए,
वो ये मैनेजमेंट से ही परेशान हो गए। हाँ? इधर हर कोई विम्सिकल है भारतवर्ष में, मतलब एक एक आगे उठ के आंदोलन कर रहा है, समझ रहे हो? तो ये भारतवर्ष की खासियत है, और भगवान ने इसको इसलिए ऐसा बनाया कि यहाँ सिर्फ धर्म ही चल सकता है और कुछ नहीं चलेगा। तो हमारे मुद्दे पे आते हैं। हाँ, अलेक्जेंडर पे आता हूँ। अलेक्जेंडर ने क्या किया? दया की बात करता ना मैं। अलेक्जेंडर आया और अलेक्जेंडर ने फिर बोला नहीं, सभी बूढ़े बच्चों को सबको ट्रेनिंग दो, मैं युद्ध करूंगा। तो कंपलसरी कर दिया सबको ट्रेनिंग, बूढ़े बच्चे औरत सबको। फिर वो जा रहा था, देखते देखते एक जंगल के नीचे पेड़ में आराम से एक साधु बैठा था, आनंद में स्माइल कर रहा था, आह खुश था। साधु इसलिए खुश होता है क्योंकि उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए होते हैं। प्रॉब्लम कहां पे है इस दुनिया में? प्रॉब्लम कहां पे है? जन्म इस दुनिया में प्रॉब्लम नहीं है भैया, इस दुनिया को देखने के नजरिए में प्रॉब्लम है। आप जेल सुधारोगे, जेल सुधरेगा नहीं। जेल में 2 लोग हैं, 100 लोग हैं, आपने 2 को सुधार दिया तो क्या होगा? वो 2 बैरक खाली होगा, 2 और आएंगे। तो यहां पे एक ही आदमी को जॉब है, किसको? प्रीचर को। जो प्रीचर लोग हैं, प्रचार करने वाले, उन्हीं को है, बाकी किसी को यहां जॉब नहीं है। तो अलेक्जेंडर ने क्या बोला? सबको करो। तो साधु को देखा खुश है, साधु बोला क्या है ये, तुम खुश हो? बोलते तुम कौन है? बोले मुझे नहीं पहचानते, मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट। बोले मेरा इतना नाम है। तो बोले क्या है तुम्हारा जीवन का मकसद? तो बोलते मेरा जीवन का मकसद है भारत को जीतना। बोले फिर? बोले फिर मैं रोम को पूरे विश्व का कैपिटल बनाऊंगा, राजधानी। बोले फिर? बोले हर झंडे पे मेरा चेहरा होगा और हर देश में मेरा झंडा फहराएगा। फिर? बोले हर सिक्के पे मेरा चेहरा होगा और रोम का नाम होगा। बोले फिर? बोले फिर मैं मेरे बेटे को ट्रेनिंग दूंगा। बोले फिर मैं उसे राजा घोषित करूंगा। बोले फिर मैं उसका शादी करवाऊंगा। बोले फिर मैं आराम से कुर्सी बैठ के लेट जाऊंगा। तो बोले हरामखोर, मैं क्या कर रहा था? तू इतना करने के बाद करेगा, मैं पहले आराम कर रहा था। तो कई बार हमारी खुशी ढूंढने के तरीके बहुत अलग होते हैं। वैसे हमारा दया करने का तरीका भी क्या है? एकदम अलग है। भगवान का अलग है, हमारा अलग है। तो भगवान अपना दया का तरीका बताएंगे यहाँ पे, भोग का बताएंगे, पाप का बताएंगे, सामाजिक और ये है, ठीक है। इसको हम डिटेल में बाद में जाएंगे। तो ये 28 और 29 अभी बताया है। तो 29 में क्या है? पूरा शरीर हिल रहा है, बाल खड़े हो रहे हैं, गांडीव गिर गया। सोचिए अर्जुन का इतना हालत खराब है, गांडीव गिर गया, त्वचा जलने लगी। त्वचा तब जलती जब हृदय में वो होता है। और ये जो सिचुएशन है, ये 2 ही समय आता है। इसको कहते हैं या तो मटीरियल फियर हो, नहीं तो आपको दया हो, ओवर कंपैशन, स्पिरिचुअल, तब हो। अब ये मटीरियल फियर इसलिए है क्योंकि अर्जुन लड़ने से, उसके ज्ञान से पता चल रहा है वो लड़ नहीं रहा है। इससे पता चलता है फियर कौन सा है? वो लॉस मटीरियल एंगल से देख रहा है। आइए 30वां श्लोक खोलिए। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। ये भूलने लगा है। क्या हो गया अर्जुन को? भूल रहा, सिर चकरा रहा है। मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं, इसलिए प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं भयम द्वितीय अभिनिवेशतः, कि जब आप बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं किसी चीज से और वो आपके हाथ से हिलने लगता है तो आपका दिमाग भ्रमित हो सकता है, आपको तकलीफ हो सकता है। तो वो यहाँ पे हुआ। 31 खोलिए। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति वच में, सॉरी, न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। तो मुझे इसमें कोई भी फायदा नहीं दिखाई दे रहा। इधर एक प्रभुपाद जी पर्पण में बहुत अच्छा लिखते हैं। वो कह रहे हैं कि जो सेल्फ इंटरेस्ट है जीव का, वो क्या है? स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कि जीव का सबसे उच्च गति क्या है? स्वार्थ की सबसे उच्च गति क्या है? भगवान विष्णु को प्राप्त करना। प्रहलाद महाराज कहते हैं स्वार्थ गतिम ही विष्णु। हम लोग स्वार्थी हैं, हमको स्वार्थी ही रहना चाहिए, लेकिन हमारा स्वार्थ कहां होना चाहिए? विष्णु में। स्वार्थी होना गलत नहीं है, स्वार्थ से किसको साधना है? भगवान। तो वो कह रहे हैं कि एक्चुअली ये स्वार्थ होना चाहिए, लेकिन जब आप अपना स्वार्थ वहां नहीं लगा के ये भौतिक जगत में लगाइएगा तो ये सब रूप लेगा। ये भी स्वार्थ है। अच्छा, जब आप भिखारी को 10 रुपए देते हैं
अब देते हैं ना, जैसे कोई आता है मैं, वो बच्चा लेके मैं, मालूम रहता भाड़े का बच्चा है वो, बच्चा गोरा रहता है, माँ काली रहती है, कहाँ से आया, चोरी करके लाते हैं। बच्चे को गूंगी दिलाते, बच्चा 1 मिनट भी नहीं रोता है, कैन यू इमेजिन। और आप कांच खोल के देते हो, अब मालूम आप क्यों पैसा देते हो? हाँ खुद को दुख हाँ, क्योंकि आपको दुख होता है, आप अपना दुख निवारण करने का पैसा देते हो, उसका नहीं। क्योंकि आपका कार सिग्नल से जाने के बाद दूसरे कार में कांच ठकठकाएगा। एक्चुअली जो मांगता है ना, आपके पुरुषार्थ, आपके ईगो को हर्ट होता है कि मैंने नहीं दिया, इसको कौन खिलाएगा मेरे सिवा। ये दोनों क्या है, ये इसमें बीच में कौन आए? आप आए। तो भगवान कह रहे हैं अरे वो हाथी से लेके चींटी तक मैं खिलाता हूं, फिर भी दान करना चाहिए। आचार्य कहते हैं दान करना चाहिए, लेकिन इस भाव से नहीं करना चाहिए कि मैं तुम्हें खिला रहा हूं, तुमने मांग लिया, तुम्हें जरूरत है, दे दिया जितना मैं दे सकता हूं, ये भाव से देना चाहिए। ये नहीं कि अब हम नहीं देंगे, हमको क्लास में पता चल गया है। सब भिखारी एसोसिएशन आके मेरे को मारेगा, बोले क्या प्रभु जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक पॉइंट प्रभुपाद लिखते हैं इसमें कि कृष्णा इज द कॉज ऑफ मटेरियल हैप्पीनेस, कि भगवान कृष्ण ही, अगर आपको भौतिक सुख भी चाहिए जो आप उनको छोड़ के पाने का कोशिश कर रहे हो, वो नहीं मिलेगा। अगर भौतिक सुख भी भोगना है तो किसको बीच में लाना होगा? भगवान को लाना होगा, भगवान कृष्ण को बीच में लाना होगा, क्योंकि उन्हीं का तो संसार है। जैसे हमारे भक्त हैं, वो कौन बोलता है भक्त प्रसाद नहीं खाते? कई बार लोगों को लगता है मतलब कि अरे क्या है ये लोग बेचारे क्या खाते हो, क्या रोज फीस्ट हो रहा है। कोई जन्म लिया तो फीस्ट, कोई चला गया तो फीस्ट, कोई किसी का बर्थडे है तो फीस्ट, हाँ किसी को कुछ अच्छा अप्रेजल हो गया तो फीस्ट, किसी का डिप्रेजल हो गया तो बोलता है मैं यहाँ क्यों पैसा खर्च करूँ, मुझे आप ही लोग खाइए, वो भी फीस्ट। किसी का जॉब मिला तो फीस्ट, जॉब गया तो फीस्ट, क्योंकि आके ही फीस्ट खाता है वो, बोलते प्रभु जी जब जॉब चलाएगी तो आके फीस्ट ही खा लेते हैं जब बचे पैसे। तो ये है, तो कहाँ भक्त फीस्ट क्या है? तो भगवान को भोग लगता है, आराम से सब प्रसाद लेते हैं, कहीं दिक्कत है? अच्छा, इनफैक्ट मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो भक्ति में आने से पहले हमारा सोच होता है, मतलब लोग हमारे नजदीक भी नहीं आते क्योंकि सोचते हैं ये दुष्ट होगा, है ना कहीं हमें स्वार्थ होता है, गुस्सा होता है, एंगर होता है, काम वासना होती है, लोग दूर रहते हैं। और बाद में जब पता चलता है कि इसमें काम नहीं, अभी जब करने वाले सुधर जाता है भक्त, इसमें काम वासना नहीं, इसमें ये भोग ये नहीं है, तो लोग और नजदीक आते हैं। तो आपके पास आप सबसे अच्छा कब बनेंगे? जब आप भगवान के भक्त बनेंगे, आप इनके भक्त बनेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे, तो वो भक्त तो बन जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, देश का आपको ट्रॉफी भी मिल जाएगा। मरते वक्त सोचेगा कि मैं यहाँ बॉर्डर पे मर रहा हूं, लेकिन नीचे तो सब पापी लोग हैं, बचाए किसको मैंने? नीचे धर्म है तब बाहर आप युद्ध कर सकते हैं कि हाँ मुझे कुछ बचाना है। हाँ फिर तो एक है कि भारत के सैनिकों का एक फायदा ये है कि भारत भूमि धर्म भूमि है, तो आप अनिच्छा से भी धार्मिक कार्य कर रहे हो, लेकिन बाकी देशों का क्या? तो देहात्म बुद्धि हो जाएगा। तो ठीक है, हरे कृष्ण। ऐसे इसमें बहुत कुछ बोलने लायक है। और इसमें यहाँ पे ये भी कहा गया है कि सूर्य देवता जो है वो अपने धाम में 2 प्रकार के लोगों को लेते हैं। सूर्य देव जो है, सूर्य के ग्रह में प्रवेश जो है वो 2 लोगों को मिलता है, एक क्षत्रिय को मिलता है और एक ब्राह्मण को मिलता है। ये जात से नहीं है, ये कर्मों से है। और कौन? तो जो विरक्त है वो ब्राह्मण को मिल जाता है, और जो क्षत्रिय धार्मिक युद्ध में भगवान की वाणी का आदेश पालन करते हुए अगर मृत्यु को प्राप्त करे तो उसे सूर्य का मिलता है, मतलब स्वर्ग मिलता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे भोग की बात हो रही है ना, इसलिए स्वर्ग का भी बात हो रहा है, तब उसे वो मिलेगा। और अर्जुन क्या कर रहा है? अर्जुन ये अपना कर्तव्य करने से मना कर रहा है। तो अर्जुन ऊपर का सोच रहा है कि नीचे का सोच रहा है? नीचे। तो यहाँ पे वो बताया गया है। तो इसलिए क्षत्रिय को तो उसका श्लोक जो है आपको पराशर स्मृति 3:30 में मिलेगा। यह अध्याय खत्म होने के बाद मैं इसको स्कैन करके दे दूंगा। किसी ने मुझे कमेंट में लिखा था कि प्रभु जी फोन स्कैन करके कुछ आता है, उसे आपका नोट स्कैन होता है, ऐसा बोला है, तो पता नहीं अगर होगा तो मैं भेज दूंगा, और वैसे भी नहीं तो फोटो खींच के भेज दूंगा। तो ये श्लोक जो है आपको सब मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ अब 32 से 35 खोलिए। अब 32 से 35 किस में आएगा?
भोग में, दया समझ में आ गया, भी भोग में आएगा। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोग सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरा पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला शशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही हमें इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले तथा मतलब साला गाली नहीं है, देखो यहाँ भी शाला लिखा है, अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, हाँ, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता होगी। तो यहाँ बहुत बड़ा सवाल कर दिया है अर्जुन ने कि उनका अंडरस्टैंडिंग ये है कि इन लोगों को मार के अगर मैं खून खराबा कर भी लूं और उस खून खराबा के बाद मैं राज्य में बैठ भी जाऊं तो लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग, अपने स्वार्थ के लिए किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हमारे समझो अभी ऑनलाइन वालों के लिए उदाहरण दे देते हैं कि आप लोग किसी शादी के पार्टी में गए हैं और शादी के पार्टी में गए और वहाँ गुलाब जामुन एक जगह रखा हुआ है और बफे सिस्टम है, आप आराम से ले सकते हो, लेकिन आप हड़बड़ी करके और किसी को हटो हटो मैं लूंगा, हटो हटो, लात मार दिए सबको, आप गुलाब जामुन खा रहे हो, तो वो भोग आपके कोई काम का है, क्योंकि उधर आपका फिर इज्जत ही नहीं बचा ना, आपने ऐसे थर्ड क्लास काम कर दिया। हाँ, एक बार हम लोग को याद है जब हम लोग कांचीपुरम गए थे वरदराज स्वामी का दर्शन करने के लिए, हमारे गुरु महाराज के 2-3 हज़ार डिवोटीज गए थे यात्रा में। तो क्या हो रहा था, सब लोग लाइन में लगे थे दर्शन के लिए, तो कुछ जो मुश्तंड टाइप बॉडी यंग डिवोटीज थे वो जाके बूढ़ों को ढकेल रहे सबको, अरे हम दर्शन करेंगे, हरि बोल हरि बोल। महाराज जी बोले इधर आ, सब तुम्हें दर्शन हुआ ही नहीं, भगवान सेवकों के सेवकों को देखते हैं, तुम तो बॉस बनने आगे आगे। तो यहाँ अर्जुन भोग की बात कर रहे हैं कि मैं भोग कैसे कर लूंगा, भोग भी नहीं होगा मेरे से, तो इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसमें भी बहुत कुछ इंट्रिकेट चीजें हैं, लेकिन वो बताने में बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट को समझ लीजिए बस, और उसके जो रेफरेंसेस है मैं आपको उसमें भेज दूंगा। ये रेफरेंसेस आपको मिलेंगे, हाँ, वशिष्ठ स्मृति 319 में मिलेगा। वो सॉरी ये नहीं, वो इसमें आएगा जनार्दन। इसलिए यहाँ पे एक शब्द है जनार्दना, ये इस श्लोक में आगे बहुत, अभी इसके आगे 2-3 बार जनार्दन आएगा। तो जनार्दन शब्द का अर्थ समझिए, जनार्दन, जनार्दन जनार्दन। अब याद रखो, इसको आप 2 तरीके से तोड़ सकते हो, जन अर्दन और जन आर्दन। इसका हुआ मेंटेनर, कि आप मेंटेनर हो, किसके मेंटेनर हो, आप संभालने वाले हो, किसके, जन के। तो हे जनार्दन, हाँ, लेकिन यहां तो मारने की बात हो रही है, तो कहते प्रभु ये आर्दन यानी मारने वाला, तो बोले आप ही जनार्दन है, अब आप निर्णय करिए करना क्या है, मेंटेन करना है कि मारना है। देखा जनार्दन शब्द का मीनिंग, आप ही डिसाइड करिए कि मारना है कि रखना है। और आगे 2-3 बार जनार्दन आएगा, अभी जो श्लोक आएंगे ना, अब देखना जनार्दन जनार्दन, तुम ही डिसाइड करो, मुझसे डिसाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब अभी जो श्लोक आएगा 36 वाला, वो पाप के ऊपर आएगा।
खोलिए। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यह क्या नाम का है? माधव। क्यों कहा है? अब आप खुद बोल सकते हो क्यों कहा है। लक्ष्मी के पति। क्योंकि लक्ष्मी के आप पति हैं। माँ यानी लक्ष्मी, धव यानी पति। आप लक्ष्मी के पति हो, आप क्यों ये सब काम करवा रहे हो? आप तो समझते हो शुभ चीज करो। हाँ, जैसे ये आपको कहाँ मिलेगा ये एग्जैक्ट सीन। कृष्ण को समझ लीजिए पति, आप अर्जुन को समझ लीजिए पत्नी। जब भी कहीं होता है ना स्टेशन पे या कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है या कोई धक्का दे तो पति का बोलता है ए रोक रोक साले मारता हूँ, तो पत्नी बोलती है नहीं छोड़िए जी, जान दीजिए जी। वो तो हट रहे ए रोक तू रोक। आप समझ रहे हो? और भगवान चाहते मैं धर्म की स्थापना करूं, अर्जुन बोलते नहीं भोगे जीवित है पाप लग जाएगा फिर पुण्य। अब खींच रहा है येड़ा किधर से आ गया। रुक तेरे को पूरा 18 जब पिलाता हूँ फिर समझेगा। हाँ होता है ऐसा। आप में से आप इधर तो ज़्यादा कोई शादी नहीं किया, आप लोग अनुभव है ऐसा नहीं। आपका अभी भी शादी हुआ इसलिए आपका अनुभव नहीं। प्रभु जी आपका अब तो फाइनल राउंड्स में है। हाँ हुआ ऐसा कभी आप लड़ाई करने गए तो माता जी रोक दिए? लाइक होता है ना भाई भैयारी में भी होता है कभी कभी, भाई भाई के लिए कोई लड़ाई हो जाती है जमीन जायदाद का लेके, काट देंगे तुमको तो लाठी से मारो बकतो तुला मराठी में होता क्या। हाँ तो उधर से भी बोलते राहू दिया ये बकतो। लेकिन अम्माओं का लड़ाई होता है ना तो पति कभी बीच में नहीं जाता। उसका मालूम है पहला मेरे को ही बचाएगी। और माता जी लोग लड़ते ना, आदमी लड़ते तो देखो इधर मारता है क्योंकि आदमी का ताकत यहाँ होता है ना, तो आदमी को वहां मारेगा। लेकिन औरत जो है ना वो मारते नहीं, वो एक दूसरे का मेकअप तोड़ते रहते हैं क्योंकि माताओं का शक्ति मेकअप में होता है। तो ऐसा होता है। तो ये वो कह रहे हैं प्रभु आप जनार्दन है तो आप डिसाइड करिए मेंटेन करना है कि ठीक है। अब यहां पे बहुत सुंदर है ये श्लोक आप लोग हमेशा याद रखिएगा 136। ये एक्चुअली यही सवाल का ज्यादा जवाब देने वाले भगवान कि जो क्षत्रिय वाला काम नहीं कर रहा है ना तो सुन। वो कह रहे हैं कि 6 प्रकार के लोग हैं। मैं इसको रखता हूं फिर भी ये पोज देता हूं, ये पोज दे रहा हूं। 6 प्रकार के आतताई हैं। कितने? 6 और आतताई। या इनको इंग्लिश में एग्रेसर्स भी कहते हैं। ये जी डबल होगा एग्रेसर्स। तो ये 6 का वहां पे परपोर्ट पे प्रभुपाद ने नाम दिए हैं सब 6 कौन कौन है। लेकिन यहां पे वो श्लोक आएगा वशिष्ठ स्मृति 3:19। वशिष्ठ स्मृति इसलिए मैं बोल रहा हूं 3:19 और मनुस्मृति मैं श्लोक आपको बाद में भेज दूंगा जिसमें कहा गया कौन 6 को आप मार सकते हैं। और मनुस्मृति 8:350। जब मैं आगे वर्णाश्रम सीरीज देने वाला हूं तब मैं ये सारे आपको रूल्स पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ समझ लीजिए ये वाला श्लोक कहता है कि 6 प्रकार के लोग हैं आक्रांता माने जाएंगे, इनकी आप हत्या इमीडिएटली कर सकते हो। और वो आदेश मनुस्मृति में मिला कि ऐसे आक्रांतों को इमीडिएट मार सकते हो, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। तो ये 6 कौन है? पहला कौन सा लिखा देखो प्रभुपाद जी ने? विष देने वाला। मैं सिर्फ विष लिखता हूं, पॉइजन। दूसरा घर को अग्नि देने वाला। हाँ घर को अग्नि, ठीक है ऐसे लिखता हूं मैं, घर को अग्नि, ज्यादा जगह नहीं है इसलिए। और हथियार से आक्रमण करने वाला। आक्रमण, हथियार आक्रमण ना, हथियार लिखता हूं मैं। फिर धन लूटने वाला। धन लूटने वाला, आपका धन लूटने वाला। और दूसरे की भूमि हड़पने वाला। भूमि हड़प, पराई स्त्री का भूमि हड़पने वाला। हाँ फिर पराई स्त्री का अपहरण ना, पराई स्त्री अपहरण समझ जाएगा। ये 6 प्रकार के अगर कोई कृत्य करता है तो उसकी त्वरित हत्या की जा सकती है और यह आदेश है। लेकिन यह अर्जुन क्या कह रहा है?
कि मुझे क्या लग जाएगा, पाप। पांडवों को इसमें से क्या क्या हुआ था, जैसे विष दिया गया ना भीम को, घर को अग्नि लाक्षाग्रह, हत्यार, वो तो इधर चली रही है, तुम्हें हथियारी तो लेके आ रहे हैं, धन लूटने वाले, उनका पूरा धन लूट लिया, भूमि हड़प लिया, हस्तिनापुर उन्हीं का लूट लिया, और पराई स्त्री जयद्रथ ने उनकी पत्नी को और द्रौपदी का स्वयं उसमें वस्त्रहरण के समय, ये देखो 6 के 6 थे, मतलब इसका एक कारण में आप मार सकते थे, 6 के 6 तुम्हारे पास। हाँ अब ये भैया को क्या हो गया है, आ गया है बीच में ही, भगवान इधर चुप है, याद रखिएगा, भगवान एक ही बार ब्लास्ट होने वाले दूसरे अध्याय में, अभी चुप है भगवान, मतलब मैं होता तो इतना बोलने भी नहीं देता, बोले बस हो गया अर्जुन, मैं समझ गया। केशवंत होते तो वो गीता चालू होने से पहले बोल देते, तू मैं बता रहा हूँ। ये 6 के 6 आतताई हैं जिनको आप मार सकते हो। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाते हैं, सेंटलीनेस इज नॉट गुड फॉर क्षत्रिय। जो शांत स्वभाव है या एक संत का स्वभाव है, वो क्षत्रिय को नहीं रखना चाहिए। इन द सेंस, फिर आप क्षत्रिय बन के वो वाला रोल मत लीजिए, फिर आप संत बनिए, संन्यास लेके, क्योंकि राजा लोग संन्यास ले लेते थे। इसलिए ऐसा भी कहा गया कि राजाओं को, क्षत्रियों को, चाणक्य पंडित कहते हैं, उनको कभी भी जैन और बुद्धिस्ट लोगों से संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका ज्यादा करके ये दया रहता है, भौतिक दया। वो नाक में वो बना लेते कि कीड़ा अंदर न जाए, बस नाक से जाता है उसका क्या, खाने में जाता ही है ना, आप कितना भी सब्जी धोए तो बाहर का जाएगा, अंदर का फिर खाना मत खाइए। तो ये क्या होता है, ये इनकम्प्लीट नॉलेज, किंग फॉलो करेगा तो रूल नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको रूल्स अलग होते हैं। तो ये सेंटली नहीं होना चाहिए, वो कोवर्ड हो जाएगा। तो इसमें एक उदाहरण दिया, जैसे भगवान राम ने रावण को मारा तो क्षत्रिय स्पिरिट रखा, समझा ना, ये नहीं कि मतलब जाने दो सीता ले गया, मैं दूसरी पत्नी कर ही सकता हूँ ना, एक चली गई, ऐसा नहीं होता है। उसमें लिखा है कि अगर पत्नी को आप नहीं बचा सकते तो यू आर नॉट क्वालिफाइड टू बी हस्बैंड। आप प्रजा को नहीं बचा सकते तो आप क्षत्रिय कहलाने के लायक नहीं, आपको चूड़ी पहन लेना चाहिए, ये रूल है। तो यहाँ पे एक आंतरिक कॉन्वर्सेशन आता है, उसमें कहा गया है कि ठीक है प्रभु, मैं मान गया कि इन लोगों को नहीं मारना चाहिए, लेकिन मेरे जो रिश्तेदार है उनका क्या, उसका पाप तो लगेगा ना। ये जो आक्रांता है तो चलो, आक्रांता बाहर वाले हैं तो मैं मार दूंगा, जो अंदर वाले हैं, मेरे भाई हैं या मेरे रिश्तेदार, उनका क्या। तो तो उसमें भी एक वो आता है, वर्ष आता है, याज्ञवल्क्य स्मृति 2:21, कि आप कैसे धर्म, अगर कोई धर्म है, प्रॉब्लम आता है धार्मिक शास्त्रों में, तो आपको हमेशा समझना चाहिए कि अर्थशास्त्र जो है वो धर्मशास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र से बड़ा है। तो वो ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि ये सब देखा गया तो थोड़ा अर्थशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है ये हाँ, क्योंकि भैया प्रॉपर्टी ये सब तो छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो उसके माइंड में ये आ सकता है, वो अर्जुन अभी अर्थशास्त्र को बड़ा बना रहा है, इन द सेंस बड़ा बना रहा है, इन द सेंस कि वो छोड़ भी दे रहा है, लेकिन उसका दिमाग यहाँ है, चेतना उसकी कहाँ फंसी हुई है, हाँ, वो धार्मिक नियमों को छोड़ रहा है। उसका असली नियम क्या है, उसका क्षत्रिय काम है, क्षत्रिय काम है, वो किसी के साथ भी हो तो उसको न्याय देना उसका काम है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उधर से छोड़ के इधर फोकस कर रहा है, तो ये लोअर है। तो आपको एक्चुअली जब हायर आ जाए तो लोअर को छोड़ देना चाहिए, तो एक्चुअली हत्या कर देना चाहिए। तो आप देखिए क्या होगा, 37 और 38 को, ये अभी सामाजिक आएगा, 37 38, ठीक है। यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभो अपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं च नियमस्माभिः पापदस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं पश्यद्भिः जनार्दन। वापिस कौन सा नाम आया? भैया तुम ही डिसाइड करो, मुझसे नहीं होगा। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त हों? क्योंकि देखा ना पिछले श्लोक में करके उनको मार सकता हूं, लेकिन मेरे रिश्तेदार है उनका क्या?
कि वो अभी क्वेश्चन डाल रहे हैं। तो यहाँ पे महाभारत में आता है, आहुतो न निवर्तेत द्यूतादपि रणादपि, कि 3:56:8 में अगर चैलेंज किया जाए, महाभारत में आता है 3.56.8 में, कि अगर क्षत्रिय को आह्वान दिया जाए तो युद्ध में उसको जाना होगा और गैम्बलिंग में जाना होगा, द्यूत में जाना होगा, तो वो उसका धर्म है। ठीक है। अर्जुन कह रहा है कि नहीं, ये अर्थ का चीज है तो छोड़ दे दूंगा, लेकिन धर्म क्या है? तुम्हें तो युद्ध में ललकारा है ना, तो अब युद्ध करना ही पड़ेगा। भगवान अपग्रेड कर रहे हैं, मतलब ये तो भगवान अभी तक बोले नहीं है, लेकिन एक कन्वर्सेशन चल रहा है इनडायरेक्टली। वो क्यों अर्जुन ऐसे बोल रहा है कि अर्जुन इसको साइड कर रहा था, अब यहां से प्रूव हो गया कि इससे बड़ा तो ये है। अब फिर और आता है, फलतोपि च यत् कर्म नानार्थेनानु अनुबध्यते केवल प्रीति हेतुत्वात् तद धर्म इति कथ्यते। धर्म इज सेड टू बी दैट एक्शन परफॉर्म्ड ओनली आउट ऑफ अफेक्शन हुज इफेक्ट डज नॉट लीड टू एविल। तो अर्जुन क्या कहता है कि लेकिन धर्म का काम है कि ऐसा ही करो जिससे विनाश ज्यादा न हो, लेकिन ये करने से विनाश हो रहा है। तो देखो ये मस्त डायलॉग चल रहा है अंदर में। तो ये उसका वो है। अच्छा, अब अगले जो वर्स हैं 29, 39, 40 और 41, इसका एक डायग्राम है, वो हमको बनाना होगा। तो अभी हम सामाजिक कारण में जा रहे हैं, तो उसका डायग्राम मैं यहां बनाने वाला हूं कि कहां से क्या होता है। ठीक है। बड़े नोट में लिखा रहेगा इसको, बहुत सिंपल है। पहले चाहे तो हम लोग श्लोक पढ़ लेते हैं। 39 और 39, 40, 41, 42, 43 और 44 एक साथ पढ़ेंगे, मतलब 39 to 44 हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद हम वो डायग्राम बनाएंगे, समझ में आ जाएगा। ऐसे करेंगे हम लोग, 46 तक पढ़ लेंगे तो मेरा गीता भी कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर 1 और फिर मैं अंदर का चीज़ समझा दूंगा। तो कुछ रह गया तो समझाना ठीक भी है, लेकिन चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। मुझे सिर्फ, मेरे पास कितने आवर्स हैं, 30, 24 और 30, मतलब 84 आवर्स में पूरे 18 अध्याय सिखाने, तो इतना समय लगता है उसमें। ठीक है। कुल अक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो भी भवत्युत। नहीं, ट्रांसलेशन पढ़ लो। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरका। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। संगरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पति कुलों के पुरख पितर गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। दोषैरहिते कुलग्नानां वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों में से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारंपरिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन। वापिस कौन आ गया? जनार्दन। नरके नियतम वासो भवतीत्यु उत्शुश्रुमा। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अहो बद्महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यतः। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं।
राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि माम अप्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्त्युः तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। मैंने बोला ना, वो बोलता है मेरे को मार दे तो भी चलेगा। संजय उवाच, फिर उसका संजय कहते हैं, उसको खत्म कर देंगे। एवं मुक्त्वा अर्जुन संज्ञे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसम। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। ठीक है, तो अब जो है हम लोग छोटा डायग्राम बना के इसको पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो पहला शंका क्या है? युद्ध करना होगा। अगर युद्ध हो गया तो वो क्या कह रहे हैं, क्या हो जाएगा? कुलक्षय। क्या हो जाएगा? कुलक्षय प्रणश्यंती। उसको प्रणश्यंती समझिए, कुल का क्षय हो जाएगा, प्रणश्यंती, जो कुल से आ रहा है चीजें वो खत्म हो जाएंगी। उसके बाद क्या हो जाएगा? कुल परंपरा है ना, तो इंग्लिश में लिखता हूं मैं, रेस्ट ऑफ फैमिली जो है वो इरिलीजियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अधार्मिक हो जाएगी। और जब वो अधार्मिक हो जाएगी तो स्वाभाविक है जो घर की स्त्रियां हैं वो करप्ट हो सकती हैं। तो वुमेन विल करप्ट, ऐसे लिख सकते हैं। करप्ट का मतलब है चरित्रहीन हो जाएंगी। और जब कुलस्त्रीय जो प्रदुष्यंती कुलस्त्रीय यानी ये हो जाएगा तो जायते वर्ण संकर, अनवांटेड प्रोजेनी। ये दिख रहा है क्या ऑनलाइन में? ब्लू चॉक, ठीक है, मैं इंग्लिश व्हाइट से लिखता हूं। अनवांटेड प्रोजेनी आपको कभी कभी दिखते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं राजनीति में जिनका कोई लेवल नहीं होता, वैसे अनवांटेड प्रोजेनी होते हैं। हंसना कंपल्सरी नहीं है। जायते वर्ण संकर नरका ये। हाँ, फिर क्योंकि वर्ण संकर पैदा होगा तो वो क्या नहीं करेगा? लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंडदान लुप्त हो जाएगा। पिंडदान लुप्त हो गए तो पितर कहां जाएंगे? नरक में वास करेंगे। कहां वास करेंगे? नरक में। और ये लोग नरक में वास करेंगे। और अब ये कह रहे हैं कि जो कुलक्षय होगा, तो मैं इस पेन से लिखता हूँ, ये वाले से, व्हाइट से नहीं लिखा है ना। तो कुलक्षय होगा तो अपने आप क्या हो जाएगा? 16 संस्कार जो चलता था वो बंद हो जाएगा। होता है ना, उपनयन संस्कार होता है, गर्भधान संस्कार होता है। ये कहां से आते हैं? क्योंकि जो परिवार है वो चलता है, समाज चलता है, तो कुछ प्रथाएं अपने आप चलती रहती हैं। ब्रिटिशर ने जब इंडिया पे अटैक किया तो पहले क्या सिखाया? अरे अब हमको नई उमंग लानी है, हमको सब नया करना है। अरे मूर्ख, हमारा सब ठीक ठाक था। हाँ, अब क्या हो गया? पहले होता था कि हर चीज का एक संस्कार होता था। बचपन में इतने साल का मुंडन, उपनयन, हाँ, विवाह, ये सब संस्कार होते थे। इन्होंने क्या कर दिया? सब बिगाड़ दिया। चॉकलेट डे, रोज डे, मम्मी डे, पप्पा डे। प्यार तो ये किसी को करते नहीं, पर डे सबका मनाते। नास्तिक दर्शन है ये। क्या है? नास्तिक दर्शन। उसमें धर्म का कोई लेश है ही नहीं। क्यों हुआ? क्योंकि कुलक्षय हो चुका है। डेमोक्रेसी ने हमारी कमर तोड़ दी, घर तोड़ दिए। भाई भाई से लड़ रहे हैं तो क्या होगा? अपने 16 संस्कार हट जाएंगे, संस्कार होगा ही नहीं। और जब संस्कार विहीन हो जाएंगे लोग तो अपने आप घर के लोग क्या बन जाएंगे? अधर्मी, अधर्म बन जाएगा, इरिलीजियस, अधर्म, अधर, हाँ, सनातना
धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भी भवत्युतः, वो हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि घर में सब इरिलीजियस है। इरिलीजियस मतलब क्या, धर्म के अनुष्ठानों में उनको रुचि नहीं है ना, ये सब में उनको रुचि नहीं है। तो जब रुचि नहीं होगा तो स्वाभाविक है जो अधर्मिक काम है उसमें उनका ज्यादा रुचि लगेगा। अधर्म यानी भगवान से जो नहीं जुड़ा है वो सब चीजें। अब फुटबॉल मार रहे हैं, इसमें क्या देखने लायक है? नहीं तो आईपीएल में वो बॉल डाल रहे सब देख रहे, मारेगा नहीं मारेगा। तो ये क्या है, एक बार एक राजा था, वो तो ब्रिटिश खेलते थे फुटबॉल, तो वो जो राजा था वो बड़ा धार्मिक टाइप था। तो ब्रिटिशर सोचे कि हमको इस राजा से दोस्ती करना है, तो इसको हमारा फुटबॉल दिखाते तो हो सकता है इसको भी रुचि आए। तो उसको बोले कि हम आपके यहाँ फुटबॉल वो करवाना चाहते। बोले क्या करना होगा? बड़ा ग्राउंड। बोले ठीक है, बनवा दिया बड़ा ग्राउंड। और राजा को बिठाया, 11 प्लेयर वहाँ, इनके यहाँ प्लेयर, और बीच में बॉल है। हाँ, फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 11 होते हैं। तो समझो बीच 22 लोग थे और एक बॉल था। वो सीटी मारा, हम वो जो बीच का रेफरी था, तो ये लोग एक बॉल के पीछे 22 लोग भाग रहे हैं, 10-20 लोग भाग रहे, दो तो पोल पे होंगे, 20 के 20 लोग बॉल के पीछे भाग रहे हैं। तो जो राजा था उधर का, वो पुराने जमाने का था, वो खड़ा हो गया, बंद करो सब। तो ब्रिटिशर टेंशन में आ गए, भैया इससे तो हम लोग दोस्ती कर रहे हैं, फुटबॉल दिखाने, इसको क्या टेंशन आएगा फुटबॉल से? तो सब प्लेयर ऐसे खड़े हो गए, यस सर। ये क्या प्रॉब्लम है तुमको? क्या गरीबी है ब्रिटिश लोगों की? साला 22 बॉल लाओ, सब लोग एक एक मारेगा। तो संपन्नता जो है वो टूट जाएगी। आज क्या हो रहा है, पहले होता था, मुझे आज भी याद है, बड़े बड़े घर होते थे, एक ही बड़ा आंगन है, उसमें लेडीज के लिए घर होता था, उसमें लेडीज सेक्शन होता था, जेंट सेक्शन होता था, कॉमन सेक्शन होता था, किचन होता था, खेती बाड़ी होती थी, और सब भाई बहन मिलजुल के रहते थे। और जो भी काम इकट्ठा होते थे, कुछ भी दिक्कत होता सब एक साथ हैंडल करते थे, मेंटल प्रेशर कम होता था। अब क्या हो गया, दिस इज माय फ्लैट 1 BHK, मैं इसमें मरने वाला हूं। उधर ही खाएगा, उधर ही क्लीनिंग करेगा, कीटाणु कहाँ जाएंगे? किचन में। फिर वही खाएगा, फिर वही डालेगा, तो डबल कीटाणु कहाँ जाएंगे? वही। और शहर के लोग क्या करते हैं, वही ड्रेनेज का पानी को रिसाइकलिंग करके तुम्हें पिला देते हैं, मास बिस्लेरी में डाल के पियो। एक बार मैं एयरपोर्ट में गया, सच बोल रहा हूँ, तो पानी दे रहे थे, वो क्या नाम था, नाम नहीं लूंगा, वो ब्रांड को प्रॉब्लम होगा। पानी देखा तो उधर देखा, रहे तो मेरे गांव के पास मैन्युफैक्चर होता है, जहाँ मेरा घर है उधर का किधर को नदी का पानी था। तो मैं गया, देखा तो उधर बच्चे लोग बाकी टाइम पास कर रहे नदी में। मैं बोला यही बॉटल में भर भर के लोग एयरपोर्ट में इतना सा बॉटल 60 रुपए का पीते है ना। तो भगवान ने जो दिया उसको आप नहीं करोगे तो ये आर्टिफिशियल चीजें लेनी पड़ेंगी। आज क्या हो गया, लोग फ्लैट में रह रहे हैं। अब फ्लैट में रह रहे तो किसी कनेक्शन इन इम्पर्सनल, आपको एक्चुअली जेल में डाल दिया जाए, लॉकअप में डाल दिया जैसे। और ये लॉकर किसने बनाया? आपने लोन लेके अपना जेल बनाया, सोचो। मतलब बाहर वाले ने जेल में डाला तो अलग चीज है, आपने खुद ही लोन लेके जेल में गए हो और यहाँ आप बैठे हो रहा। अच्छा, अब जेल में आप हल्ला ना करो इसलिए टीवी लगा दिया, देखते रहो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, देखते रहो। हाँ, सारे टीवी चैनल देखते रहो, और इतने सारे चैनल के आदमी उसमें परेशान हो, क्या देखना है? हाँ, बस इसमें फंसे हम। तो कुलक्षय खत्म हो गया, संस्कार खत्म हो गए, तो अपने आप क्या हो जाओगे? टूट जाओगे। तो स्वाभाविक है सब अधर्म के कार्यों में लग जाएंगे, और जब अधर्म में लग जाएंगे तो स्वाभाविक है जो स्त्रियां हैं उनको छूट मिल जाएगा। वुमेन लिबरेशन, सब एक है। क्या बोलते हैं सब लोग? सब एक है। सब एक है क्या? नहीं। प्रभुपाद एक सिंपल उदाहरण देते हैं। सबके अधिकार सरकार एक दे सकती है, वो अलग चीज है, नहीं सब लोग एक नहीं है। क्यों? बच्चे बच्चा कर सकती है, मनुष्य। क्योंकि जब स्त्री और पुरुष एक साथ आते हैं तो बच्चा किसको होता है? गर्भ किसका होता है? स्त्रियों का होता है। प्रभुपाद बोलते हैं वो बोथ आर इक्वल, तो अल्टरनेट प्रेगनेंसी होना चाहिए ना। एक बार माता जी को गया, दूसरे प्रभु जी लेके मिले। तब हम समझ सकते बारी बारी से जाते हैं। दोनों अलग हैं, दोनों एक नहीं है। अब इसमें आप बोलोगे नहीं निम्न कौन है ऊंचा कौन है, इतना हीरो बनने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल है। जैसे अभी ये ग्लास है, तो मैं इसका पानी पी के आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अब ये जो ग्लास है इसका पानी मैंने पी लिया। अभी यही ग्लास जब आदमी के हाथ से गिरता है तो वैसे करता है, क्योंकि आदमी का नेचर होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। और कोई माता जी हाथ से पानी गिरता
क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम डिस्क्राइब करने में मजा आता है। आप जानते हो ग्लास के कितने टुकड़े हो गए, ओ माय गॉड। आदमी बोलते हैं वो ठीक है, कांच साफ किया क्या, वो छोड़िए, मालूम है कितना कॉस्टली था, वो मेरे नाना जी ने दिया था। तो ये नेचर होता है, तो इमोशनल नेचर ज्यादा होता है इनका, रैशनल नेचर होता है, तो नेचर्स अलग हैं। हाँ ठीक है, दोनों हाथ पांव कान नाक सब एक जैसा है, तो योनि जो कहते हैं जैसे मनुष्य कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन स्पीशी में भी वो अलग हो जाएगा, तो एक नहीं है। तो स्त्री का रोल बहुत अलग है, ये चाहे तो घर को संवार सकती है, ये चाहे तो घर को बिगाड़ सकती है, ये पावर है स्त्री में। तो यहां कहा गया है, प्रभुपाद जी लिखते तात्पर्य में, कि अगर आपको पीस एंड प्रॉस्पेरिटी चाहिए, पीस लिखता हूं मैं, ठीक है, पीस प्रॉस्पेरिटी, और आपको आध्यात्मिकता चाहिए, तो आपको गुड पॉपुलेशन चाहिए। क्या चाहिए? बहुत अच्छा पॉपुलेशन होना चाहिए आपके पास, मतलब आपकी जो जनता है बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये तब होगा जब जो स्त्रियां हैं वो चेस्ट यानी पतिव्रता और लॉयल है, इसको यहाँ फेथफुल बोलते हैं, फेथफुल। अगर ये लॉयल और फेथफुल है तभी बच्चे अच्छे होंगे। सोचो किसी के माँ है, वो पति को छोड़ के दूसरों को भी मिलते रहती, तो बच्चे पे क्या संस्कार जाएगा? वो बदमाश निकलेगा, वो सोचेगा दिस इज अलाउड, या इट्स ओके। हाँ मैंने देखा है वो फॉरेन में, अभी इंडिया में तो फिर भी नहीं है, फॉरेन में वो मूवीज दिखाते हैं जिसमें यू नो आई लव यू मामा शी इज सो नाइस। अरे भाई इंडिया में तो तेरे 4 टुकड़े काट के फेंक देंगे, है ना, ऐसा बोलोगे तो। ये वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, इसको आने नहीं देने वाला चीज, इसके लिए हम बांडा बना रहे हैं। तो वुमन चेस्ट है और फेथफुल है तो गुड पॉपुलेशन आएगा। और अगर वैसा है, इसलिए स्त्रियों को एंगेज किया जाता था रिलीजियस एक्टिविटीज में। इसलिए आप देखो जितने भी रिलीजियस एक्टिविटी होते हैं ना, जितने भी रिलीजियस एक्टिविटी होते हैं, धार्मिक कार्य होते हैं, उसमें स्त्रियां ज्यादा होती हैं। रंगोली बनाना, है ना, वो सज धज के आना, भगवान का फूलों से हार वो सब करना, ये सब करना अच्छा लगता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जितने भी फेस्टिवल्स है एक्चुअली बच्चे और स्त्रियों के लिए है। इसलिए देखो ज्यादा करके फेस्टिवल में ना आदमी इधर साइड में खड़ा रहता है पैसा उसी ने दिया रहता है, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, लेकिन वो साइड में ही खड़ा रहता है। और माता जी लोग, हरी बोल, कैसी हो आप, ओ सो नाइस, यू नो आज कृष्ण ने क्या पहना, चलो उधर ही रहेगा। इसलिए उसमें जो आदमी ज्यादा उड़ी मारते हैं वो मरेगा, बोले हट रहे तू क्यों है, अभी हमारा टाइम है। बच्चों के लिए रहता है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, ये भगवान को पालकी में उठाया, हरि बोल, हरे कृष्णा कीर्तन, अच्छा रहता है। तो वो प्रॉपर बोलते क्यों, मेजरली वो उनके लिए, वहां उनके लिए एंगेजमेंट होगी धार्मिक। और अगर वो इसमें एंगेज होगी तो फिर वो अधर्म की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन आप ये नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा अपने आप? आजकल हो क्या रहा है, एडल्ट्री क्यों हो रहा है, क्यों लोग दूसरों के ऐसे अनैतिक संबंध बनाते हैं, क्यों? क्योंकि धार्मिक कार्य है ही नहीं कुछ। पति बोलता है लेकिन मैंने तुम्हें कितना पैसा दिया, हर महीने 50,000, पैसे से नहीं ना होता, ये पैसे का काम नहीं है, ये धर्म का काम है। जब तक धर्म से नहीं जुड़िएगा तब तक आपके घर में विनाशी होना है। और गुड पॉपुलेशन होगा, फिर यहां से गुड पॉपुलेशन आएगा तो वर्णाश्रम आपका एस्टैब्लिश हो जाएगा। ये पावर है। तो ये इतना बड़ा कनेक्शन है, ठीक है। हाँ? तो इसलिए यहां कहा गया कि वुमन को प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है, और अगर वुमन प्रोटेक्टेड नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। चाणक्य नीति में आता है, चाणक्य पंडित कहते हैं, ये रहा चाणक्य पंडित 2 बहुत सुंदर चीजें कहते हैं, क्योंकि प्रपद परपोर्ट में लिखते, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ 1.17 और 2.1 उसका रेफरेंस आपको गरुड़ पुराण में भी मिलता है। मैंने उसके लिए मार्क करके रखा था गरुड़ पुराण को, मेरे पास टाइम नहीं है खोल के दिखाने का। चाणक्य पंडित कहते हैं, स्त्रीणाम द्विगुण आहारो लज्जा चापी चतुर्गुणा साहसम षड्गुणम चैव कामाश्वाष्टगण स्मृतः। वुमन हैव ट्वाइस द हंगर, मतलब जो स्त्रियों को भूख लगता है वो पुरुष से 2 गुना है, और 4 गुना उनका शर्म है, मतलब जो शाइनेस है। 6 गुना उनका करेज है, डेरिंग। अगर कोई माता जी डेरिंग कर देना, फिर देखना किसी को नहीं सुनती, नहीं सुनूंगी, फिर दुनिया एक साइड हो जाता है, और होता है।
और काम वासना 8 गुना होता है, ये लिखा हुआ है। और ये गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु बता रहे, गरुड़ पुराण 1.109.33 वो है उसमें। फिर और एक दूसरा अध्याय के पहले श्लोक में चाणक्य पंडित कहते हैं, अनृतम साहसम माया मूर्खत्वम अतिलोभिता अशौचत्वम निर्दयत्वम स्त्रीणाम दोषः स्वभावजः। अनट्रूथफुलनेस, रेकलेसनेस, गाइल, फुलिशनेस, एवरेज, अनक्लीननेस एंड क्रुएल्टी, दीज आर वुमन 7 नेचुरल फ्लॉज। ये 7 चीजों आपको माताओं में मिलेंगी ही मिलेंगी, वो बताएंगे नहीं लेकिन ये होता है। अनट्रूथफुलनेस, वो हमेशा झूठ बोलते हैं। चिंता मत करो, जब मैं वर्णाश्रम सिखाऊंगा इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ आपको चाणक्य को कोट करोगे, प्रबंध चाणक्य को कोट किया है। अनट्रूथफुल मतलब मैंने एक बार ऐसे बोल दिया था कि कैसे कभी कभी माता जी अपने पति का भी पैसा अपने पास रख लेते थोड़ा। तो मेरी मामी मुझे मिली, मेरी बुजुर्ग मामी है, रिलेशन में लगेंगी, बोलते बेटा ऐसे वापिस मत बोलना पब्लिक में। बोला क्यों? अरे फिर हम लोग को कौन देगा? बोले हम लोग को करना पड़ता है, क्यों हम लोग कमाते नहीं और वो लोग देते नहीं, तो हम लोग कर लेते, हमारा अधिकार होता है। हाँ बोले ये भी बात सही है, तो मैं आज के बाद नहीं बोलूंगा। है ना, कभी कभी वो लोग सच, आपको लगता है कि सच बोल रहे हैं लेकिन वो झूठ बहुत बोलते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। वो शादी के बाद 40 साल बाद पता चलता है। आपको मालूम है ना शादी के 7 जन्म क्यों लगते हैं? क्योंकि औरत को तो पति एक आधे घंटे में पता चल जाता है, लेकिन पति को पत्नी को समझने में 7 जन्म लग जाते हैं। इसलिए 7 जन्म का चक्कर रहते हो। रेकलेसनेस, गाइल, फुलिशनेस, एवरेज, ये सब नेचुरल फ्लॉज हैं, ये बताए हैं। इस पे हम बाद में वर्णाश्रम में चर्चा करेंगे। तो ये बताया गया है। और यहाँ पे फिर उससे क्या होता है कि अगर ये नहीं किया धर्म का पालन, तो अधर्म से वर्ण संकर है, यानी ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो धर्म का पालन बिल्कुल नहीं करेंगे और अधर्म को ही धर्म समझेंगे। और ऐसे बच्चे जो है, कम ऑन, ही इज गॉन, ही इज डेड, मर गया, अब क्या, उसको आगे का दिखता नहीं, आत्मा अभी भी भटक रहा है, भूत बन के भटक रहा है। तो ये भूत बन के जो भटक रहा है उसके लिए वो कुछ नहीं करेगा, तो पितर जो है वो नरक में रहेंगे, पितृलोक से नरक में जाके घुस के अटक जाएंगे। और ऐसे कहते हैं कि अगर 1000 साल अगर आपको पिंडदान नहीं मिला तो आपको यमदूत बनना पड़ता है, वहाँ का जॉब मिलता है, उसको लेना पड़ेगा। तो ये है, तो इसका ये वर्ष है। तो इसमें ये भी कहा गया है कि लेकिन अगर कोई हरि का भजन करता है, हाँ भागवतम में 11:5:41 में आता है कि अगर कोई मुकुंद भगवान का, हरि का अगर वो भजन करता है तो अपने आप जो है उसे ये सब करने का भी जरूरत नहीं है। वो कहते देवर्षिर भूताप्तनृणाम पितृणाम न च किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। कुछ लोगों को लगता है कि अरे हम कैसे मुक्त होंगे, तो बस हरि का भक्ति करिए, अपने आप बच जाइएगा। तो हमने आगे अभी देख लिया कि आगे कैसे अर्जुन कहते हैं कि आप मुझे, इतना का पाप मुझे लगेगा तो मैं ये सब नहीं करूंगा। और ये सामाजिक समस्या है बाबा, उसको ये सामाजिक समस्या दिख रहा है। तो अर्जुन का यहां से लेके यहां तक का एनालिसिस गलत नहीं है, लेकिन गलत क्या है अर्जुन का यहाँ पे? हाँ, ये निम्न चीज सोच रहा है, भगवान अभी ऊंचा वाला चीज सोच रहा है, जो हमारे दूसरे अध्याय के जवाबों में आएगा। ठीक है, आप में से किसी का कोई प्रश्न है? और अर्जुन लास्ट में ना ऐसा, वो तो हमने पढ़ ही लिया था, अर्जुन ऐसा हताश होके बैठ गया, गांडीव नीचे रख दिया और वो और कंफ्यूज हो गया। ऐसे बैठते हैं ना, वो हरकुलस को देखा ऐसा, एटलस ऐसा टेंशन है कैसे हो, और रो रहे हैं। अंत में अर्जुन रो रहे हैं। ये हम लोग का भी यही हालत है, समझ में नहीं आता करना क्या है। ठीक है, किसी को प्रश्न आप में से कमेंट में क्या पूछा है? ये पूछा कि जैसा हम लोग सुना है कि जैसे महाभारत पे जब वो सुना रहे हैं भगवद गीता पे समय रुक गया है, ऐसा तो भीष्म को और उनको संजय को दिख रहा है काल रुक चुका है, ऐसा है क्या? देखो, मैंने अभी जो डिवोटी को बोला था पढ़ने के लिए, वो तो ऐसा कुछ अभी चेक करता हूँ मैं, क्योंकि मैंने भी सुना है कि भीष्म ने सुना था, भीष्म ने सुना था, नहीं जानता, पर चेक मैं रेफरेंस करके चेक करूंगा। हो सकता है जो महाभारत बताएंगे ना, हमारा महाभारत के भी सेशंस है, तो उसमें हो सकता है वो रीडिंग में आ जाए। अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा, महाभारत बहुत एक है, इतने सारे श्लोक हैं ऐसा। प्रभु जी, एक वो श्लोकों के बारे में दिया हुआ है कि जैसे 700 श्लोक हम समझते हैं ना कि भगवद गीता में, लेकिन 43वें अध्याय में दिया है जो श्लोकों की संख्या व्यास जी बता रहे हैं वो कुछ अधिक हो जाती है।
हाँ वो हो सकता है पीछे वाले अध्याय ऐसा ये भी सब कुछ हो। वो कहते हैं मतलब भगवत गीता में इतने श्लोक इसने बोले, इतने इसने बोले, तो वो ठीक है, उसको ऐसा करना पड़ेगा। छोड़ो, इनको और कंफ्यूज मत करो। ठीक है, इसका जवाब आपको महाभारत में हम ढूंढ के देंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।